तो वो शिट से हिट तक का सफर कैसा था आपका? कौन से छपरी काम में घुस गए, ये क्या कर जब तुम्हें लगे ना कि अब सब कर लिया तो शादी करो। तो सिस्टम हैंग कर रखा है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो जिसे कहते हैं ना अपनी औकात के बाहर, क्रश तो अपनी औकात के बाहर ही होता है। I go in hard but come out soft and I never mind if you want to blow me. What am I? हार्ड जा रहा, सॉफ्ट आ रहा है बाहर। और माइंड नहीं कर रहा। मोसू का ढाल लेगा जो मुझसे पूछ रहा। मोसू का क्या लेगा? कुछ नहीं। Never chase a bitch. Never chase a bitch. पर्यायवाची। Never listen to a dog. पर्यायवाची। पर्यायवाची। Hi guys, welcome to another episode of Men's Locker Room. I'm साधका सहगल और मैं आज बैठी हूँ तीन बहुत ही हिट लड़कों के साथ from Roll Hit, पीयूष, दीपक एंड शुभम. वेलकम गाइस. थैंक यू, क्या बात है, सही नाम बोल दिया आपने यार। सीखे हुए थे मैंने आपका कंटेंट शुरू में जब देखा था तो मैंने देखी थी रील्स, वो जो कॉमेडी रील्स आप करते थे, तो वो शिट से हिट तक का सफर कैसा था आपका? बता बेटा। शिट से हिट तक का सफर बहुत बढ़िया था और बढ़िया हमने मतलब खुद से सब कुछ सीखा। पहले हम शुरू हुए थे फेसबुक पे, तब हम 30 सेकंड 40 सेकंड का कंटेंट बना रहे थे। फिर टाइम के साथ खुद से सीखते सीखते हमने 30 से 40 मिनट का कंटेंट बनाया। बट फिर कोविड आया, OTT आए, तो यूट्यूब पे स्केचेस देखने का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सैचुरेट होने लगा क्योंकि लोगों के पास ऑब्वियसली बेटर कंटेंट था देखने को। प्लस हम लोग भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे रिसोर्सेज से, इतना ज़्यादा बजट नहीं होता था लोग बुलाना। और कोविड के बाद हमें थोड़ा समझ आया कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ ये शायद नहीं हो सकती क्योंकि हम हमारे हाँ मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम कब तक कर सकते हैं वो चीज़ की खुद ही लड़की बन गए। बेसिकली लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा था, पैसे बन ही नहीं रहे थे हमारे। हाँ। तो हमने कहा भाई चेंज करने का टाइम आ गया। तो और हम यूएस की मार्केट बहुत फॉलो करते हैं कि यूएस के क्रिएटर्स क्या करते हैं। तो हमने वहाँ देखा कि जैसे व्लॉगिंग आया था इंडिया में, तो पॉडकास्ट कर रहे थे वहाँ पे लोग, तो हमें ये पता चल गया था कि ये आने वाला है। हाँ। तो हमने कहा इसी को स्टार्ट करते हैं, और हम हैं तो थोड़े बकचोदी, तो हमने कहा ये हम पे सूट भी करेगा। तो हमने फिर इस तरीके से वैसे भी जनता भी सैचुरेट हो गई है, मतलब देखने वाले जो लोग हैं वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। मतलब जो लोग जैसे हमारे जो फेलो क्रिएटर्स हैं, वो लोग जो साथ वाले वो बना रहे हैं, वो फिल्म्स बना रहे हैं अब। तो वीडियोज या शॉर्ट कॉमेडी स्केचेस वाले लोग देखने के लिए बहुत कम हो गए हैं। और आई थिंक वो टेंशन स्पैन भी कम हो गई है। एक तो रील्स के उसमें वो स्वाइप करते रहते तो तुम्हारा दिमाग किसी उस पे रुकता नहीं। वो दौर आ चुका है, शॉर्ट कंटेंट को अब कंज्यूम करने वाले लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, जो ये देखने के लिए बैठे हुए हैं ना, ये ज्यादा हो गए हैं इनफैक्ट अब। बट मजा किसमें ज्यादा आता था, वो वाला कंटेंट शूट करने में या फिर पॉडकास्ट शूट करने में? यार पता है फन ना दोनों में ही आता है आ रहा है। अब लग रहा है कि पॉडकास्टिंग में भी मजा आ रहा है, क्योंकि हम दिनों बैठ के जो बातें करते हैं अपने पॉडकास्ट में, वो एक अलग वो हो जाती है कि मतलब हम ना ये वाला जोन रखते हैं कि हम सोफिस्टिकेटेड इंटेलेक्चुअल साउंड ना करें, जो हम है वही रहे। इसमें ज्यादा मजा आ रहा है इनफैक्ट। लेकिन वो जो चीज है कि हाँ भाई हम एक्टिंग करते थे, का जज्बा था हमारे अंदर, तो एक्टिंग का शौक था। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे लोग कहते हैं कि मजा तो इंसान में होता है या मजा तो कंपनी में होता है, तो और जैसे सफर का मजा होता है वो अब सेंस बनाता है, अब समझ में आती है कि वो क्यों कहा जाता है। तो आप मजेदार हो, दोस्त यार मजेदार है, कंपनी मजेदार, तो हर चीज में मजा आता ही है। कितने साल के हो आप तीनों? यार एज क्यों पूछ रहे हो यार? क्यों नहीं यार? एज मत पूछो, मेरी मत बताइए। 34 नहीं 28 29 ओके। और कब स्टार्ट किया था आप लोगों ने एक साथ कंटेंट बनाना? 2015 में किया था हमने। 8 साल। सही है यार, 8 साल। मतलब कॉलेज में करते करते पढ़ाई करते सही क्या है, घिसवाई है काफी। वो घिसवानी तो हर फील्ड में पड़ती है ना, पर बिल्कुल। कौन पहुंचे बिना घिसवाए? सही बात। हाँ जी, तो 8 साल हो गए हैं। कॉलेज के सेकंड ईयर में हम थे जब हमने स्टार्ट किया था। पढ़ाई करते करते हमने कहा चलो कुछ साइड में शुरू कर लेते हैं, जब तक ग्रेजुएट होंगे कुछ जॉब लग गई या फिर ये बड़ा हो जाएगा तो देख लेंगे। और फिर ये ज्यादा बड़ा हो गया था जॉब से। और जॉब मतलब क्या पढ़ रहे थे आप उस टाइम पे? कंप्यूटर साइंस, बीकॉम ऑनर्स। डीयू में थे हम दोनों। अच्छा, डीयू में थे। ओके। और मॉम डैड ने कभी कुछ बोला नहीं कि कंप्यूटर साइंस और बीकॉम ऑनर्स वाले क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बोला, ताने मारे, ये क्या कर रहे हो भाई, कौन से छपरी काम में घुस गए, ये क्या कर रहे हो। भाई हमारी हरकतें भी ऐसी होती थी यार, पता है वीडियोस में अगर तुमने पुरानी वाली देखी हो, एक तो चल ठीक है स्टार्टिंग में गालियां कम थी, लेकिन हरकतें ज्यादा थी। पैंट फट रही है पीछे से, आगे से फट रही है, कभी कुछ हो रहा है। और घर वालों का इतना नहीं था, रिश्तेदार क्या बोलेंगे वो मेन होता है, क्योंकि वो उनको वो जैसे मिलने आएंगे तो ताने वाने मारेंगे, क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, और आगे क्या करेगा, जैसे होता है उनका। तो भाई उनको जवाब देने के लिए कुछ था नहीं, बताएंगे भी तो किस मुंह से बताए, एक्टिंग कर रहा है। और एक्टिंग को माना जाता है घर वालों के हिसाब से थोड़ा लुच्चा काम। तो उनको बड़ी मुश्किल लगी समझाने में, लेकिन जब उन्होंने पैसा देखा ना तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे कर ले। मुझे ना किस्सा याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, हम शूट कर रहे थे, तो सीन ऐसा था कि पीयूष ने कुर्ता पहना हुआ था, नीचे से कुछ नहीं पहना हुआ था, मतलब
कुछ पहना हुआ था लेकिन इतना पहना हुआ था। DDLJ का सीन हम रीशूट कर रहे थे, थोड़ा रिक्रिएट कर रहे थे कॉमेडी वे में, और कुछ रिश्तेदार आए हुए थे मेरे, तो भाई वो, और बेसिकली मेरा एक बड़ा भाई है, तो उसका रिश्ता चल रहा था, बेसिकली रिश्ते की बात चल रही थी, तो वो घर से बाहर निकले, हम बाहर शूट कर रहे थे, रोड पे करते थे उस टाइम पे, तो वो आए और इसने पहना हुआ है अंडरवेयर और हाँ, कुर्ता और ये चल रहा है ऐसे और करके। मैं ना इससे लात खा रहा हूँ, और वो भी यहाँ इस पॉइंट पर, और मैं ऐसे कर रहा हूँ, और मैंने साइड में देखा वो खड़े हुए, फिर एकदम से पीछे से पापा आ रहे हैं, मैंने कहा अरे आज तो लगे। अब तो रिश्ता पक्का, छोटा भाई तो ये करता है। तो कौन से पॉइंट पे, एक तो वो पैसे वाली चीज, बट उसके बाद भी थोड़ा बहुत रिश्तेदारों में भी होता है ना कि यार फिर भी पैसे कमाना एक अलग बात होती है, बट सोसाइटी में इज्जत विज्जत का क्या सीन चल रहा है? सोसाइटी में ना मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा वो सीन नहीं है, मतलब घर वालों को लेकर, रिश्तेदारों को लेके, कि भाई ये कुछ बहुत तगड़ा अभी भी हल्का फुल्का लेते हैं वो, कि हाँ ठीक है यूट्यूब ही हल्के तो में है, ले लेते हैं। हाँ हल्के में लेते हैं, लेकिन जिस तरीके का हम अभी काम कर रहे हैं, जिस तरीके के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और काफी सेलिब्रिटीज का, जैसे हनी सिंह पाजी के सामने किया, तो उनको भी लगा हाँ भाई यार, तो वो हमें अब बोलते हैं कि कोई आए तो फोटो खिंचवाना, हमें बुलाओ अपने सेटअप पे, तो मतलब मजा आता है भाई, अब वो उनको ऐसे उनके जब भाव हो गए ना हमारे लिए, तो अच्छा लगता है। नाइस। और यार मेरे को तो ये लगता था कि हमेशा कहते हैं ना कि किसने, आई थिंक अनुष्का शर्मा ने बोली थी अपनी बैंड बाजा बारात में, एक लाइन बोली थी कि ऐसे प्यार और व्यापार कभी साथ में नहीं करना चाहिए, तो दोस्ती के लिए भी बोलते हैं कि दोस्ती यारी में कभी भी साथ में बिजनेस या कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो भाई टचवुड, बता बेटा। भाई टचवुड हमारी वैसी लड़ाई तो नहीं है कि हमें अपना काम अलग करना पड़े, और मेरे हिसाब से कभी जिंदगी में आएगी भी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से दोस्त हैं, या तो ऐसा होता काम के लिए दोस्त बने, ऐसा नहीं है, हम लोग पहले 3rd क्लास से साथ में है यार, ठीक है, 3rd क्लास से, सोच रहे 3rd क्लास से, और पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है यार, क्योंकि हमें ना मौज भी साथ में मारनी है, पार्टी करनी है तो साथ में करनी है, तो ये कभी रहा ही नहीं कि यार इसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, और हमेशा से सारी चीजें बिल्कुल जो होता है ना कि शीशे की तरह साफ दिख रहा है कि क्या है, हाँ। तो ये था मतलब अगर पैसे कमा रहे हैं तो साथ में उड़ा रहे हैं उस पैसे को, ये वाला सीन है। प्लस ये भी होता है ना जब दोस्तों के साथ, इसलिए भी होता है कि आपको कुछ कम पड़ रहा है तो मतलब के लिए इस जने को जोड़ लेते हैं, उसके कनेक्शंस होंगे, तो बेसिकली आप एक कॉम्बिनेशन बैठाते हो कि मेरे पास ये कम है, तू आजा मेरे साथ, हम मिलके ये कर लेंगे। हम तीनों सेम थे, तीनों का इंटरेस्ट सेम था, और लाइकिंग डिसलाइकिंग सब सेम रही है बचपन से, तो सबको सबका पता है, कोई मतलब ही नहीं था। हम एक ऐसा काम शुरू कर रहे थे जिसमें हमने पैसा कभी देखा ही नहीं कि कमा भी पाएंगे या नहीं, हम तो ऐसे ही चल रहे थे ना कि चलो थोड़ा टाइम पास करते हैं, तो वो वैसे ही बना हुआ है शुरू से। और अगर आप जैसे दोस्ती में काम करते हो ना, तो होता है यार कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी और को करना पड़ेगा, हमेशा ये नहीं हो सकता कि मैं मेरी चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे बीच हमेशा वो सिंक्रोनाइजेशन रही है कि हाँ भाई ठीक है ये सही कह रहा है, तो हम डिस्कस करते हैं कि हाँ ठीक है इसका पॉइंट बढ़िया है, तो उस चीज की बट क्लैरिटी। कभी तो लड़ाई हुई होगी यार, मैं मान नहीं होती सकती, है। 8 साल हो गए, किन चीजों पे होती तुम अगर तुम बहस करने को लड़ाई कहते हो तो हम वो हाँ चलो ठीक है, किन चीजों पे बहस होती है आपस में? बहस तो ऐसे ही हो जाती है, आइडियाज को लेके भी हो जाती है। हाँ या कोई कि कभी-कभी- मेरा आइडिया ज्यादा बेटर है, ये कह रहा है कि मेरा कभी better कभी है, इस पे भी हो जाती है कौन पहले डीएम करेगा उसको, कौन इसकी ऑफ कोर्स लड़की को नेक्स्ट को तो कोई भी करे, आएगा तो यही, लड़की को जो करेगा वो उसके साथ जाएगी। उसने मेरी स्टोरी देखी वेली उसके साथ जाएगी, है लड़की बैठी है वेली उसके साथ जाएगी। जो पहले अप्रोच करेगा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं ना, तो पहले इस पे हमारे- डिस्कशन होता है कि देखो अगर पर्सनल अकाउंट पे आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन तब कर तो रहा फिर है। हाँ, हमारा ठीक है, एक जो अकाउंट है हमारे तीनों का, है, वही हाँ। तो लोगों को पता ही नहीं चलता, लॉन्डो को भी पता चलता कि जो हमारे क्रिएटर फ्रेंड्स है भाई, वो हम जैसे बात कर रहे तो कहते भाई कौन बात कर रहा है, शुभम दीपक या पीयूष, उन्हें भी बताना फिर होता वॉइस है। नोट भेजना पड़ता, मैं बोल रहा हूँ तो उसके लिए हमें डिस्कस करना पड़ता है, दीपक जाओ बेटा। दीपक क्यों कह रहा है साले। अच्छा एक बार ना हमारे साथ ही एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे पैंथर और स्पेक्ट्रा, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर बीच में कभी कोई लड़की आ गई तो क्या बचेगा, दोस्ती या फिर प्यार? ठीक है, और उनका तो आंसर अलग ही था, उन लोगों ने बीच में $1 मिलियन और ऐड कर लिया और उन्होंने बोला कि पैसा। तो आप तीनों के बीच में बाय चांस कभी कोई एक ऐसी लड़की आ गई तो क्या लगता है? सवाल ही पैदा नहीं आई होता नहीं कि सकती हाँ, एक मैं लड़की। सीधी सी बात, तीनों का आंसर एकदम सेम होगा।
अगर दोस्ती और ऐसी कुछ इनका बात है मेरे को लग नहीं रहा। नहीं यार सही पकड़े हैं। क्योंकि दो silent चल क्योंकि गया। वो लड़की यहीं जाएगी ना, वो दोस्त ये हट जाएंगे पीछे, तो नहीं इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लड़की को सीधा बाहर का रास्ता दिखेगा, वो आप वो जो जाओ। बाहर का रास्ता है, पीछे घर का रास्ता है, वहाँ पे मत्था टेक के जाना। वो बाहर का रास्ता मतलब- होते हुए वो दीपक के घर ही पहुंच जो सकती आप लड़ाई कह रहे थे ना, वो ऐसे डिस्कशन होगा कि हाँ। तेरे पास क्यों आनी चाहिए, मेरे पास क्यों आनी चाहिए, जिसका आंसर वैलिड लगा चलो भाई ऐसा आप हुआ है try कभी? करो। और थोड़ा नहीं, ऐसा response हुआ- पे भी एक लड़की होता पे है। तीनों का दिल आ गया, नहीं ऐसा वो नहीं, अगर ऐसा हम नहीं तक बात होगा। नहीं पहुंची, मन मन में रह गई। उसके मन में रह गई, हम तक नहीं आई। हाँ, हो सकता है। बट लड़की का बीच में आना हमारी दोस्ती में नेवर ये नहीं हो Never. पाएगा। मतलब दोस्ती के बीच में तो कोई सीन ही नहीं है यार, मजाक से हटियो। तीसरी से दोस्त है यार, कोई चांस ही नहीं है भाई। मतलब अगर मुझे पता है ये किसी लड़की से सच्चा प्यार करता है, ठीक है, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे हम, ये थोड़ी उसके लिए लड़ाई करेंगे, मुझे भी अच्छी लगती है, ये तो कोई सीन ही नहीं है। हाँ वो सोनू की टीटू की स्वीटी वाला कभी ऐसे सीन हो सकता है आपस में कि किसी एक की बंदी बनी हुई है, मतलब ये but हो नहीं सकता है कि पसंद? हाँ, अगर हमको दिख रहा है कि भाई कि वो सही नहीं है बंदी भाई के लिए, हाँ, हो सकता है। तो तोड़वा देंगे। क्योंकि लड़कों का यूजुअली ऐसे होता है ना कि चल ठीक है, मरने दे, खुद समझ जाएगा। नहीं मतलब ये होता है, ये हो सकता है कि समझाएंगे, अगर नहीं समझ रहा और शादी तक की बात है तो वो तो होएगा होएगा। तोड़वाई जाएगी तोड़वा शादी। सकता हूँ मैं, इसकी इतने है, ये खाई में मेरी। नहीं जाने देंगे। ये बात है। हाँ। और अगर अपना कटवा के सीखने के लिए टाइम दे देंगे कि चल समझ जाएगा, लेकिन शादी तक आ गई बात तो टूटेगी। और इसका उल्टा भी है, अगर मान लो कि लड़की से प्यार है, बंदी को बंदे से प्यार है, हम में से किसी से, और बात नहीं बन पा रही, और बंदा भी चाहता बंदी भी चाहती, लेकिन बात बन नहीं पा रही, तो तब भी हम एंड तक कदम लगाएंगे, भाई तेरे को इससे फिर करा हम के ढूंढेंगे मानेंगे। किस मंत्री से बात करा पाए जो उसका बाप मान जाए। कौन से मंत्री से फोन लगा, तो वो भी है, ये मतलब भी एक दोनों चीजें ऑप्शन हैं। है। हाँ, क्योंकि थोड़े कनेक्शन बना लिए ना हमने अब तक, तो अब वही तो उसे हाँ, यूज किसी ना करो। किसी को तो फोन हो ही जाएगा। हाँ, तो अप्रोच तगड़ी है। अप्रोच तगड़ी है, नाइस। अच्छा, हर फ्रेंड ग्रुप में ना क्या होता है कि पता होता है कि एक इंसान है ये बकचोद है, एक इंसान है ये आइडियाज देता है, एक इंसान सीरियस है। तो आप तीनों को अगर डिस्क्राइब करना होता कि आप तीनों में कौन क्या है? सीरियस, आइडिया, बकचोद। अब ये अग्री करते नहीं करते हुए You ये guys बताएंगे। agree? यही बताएंगे। बकचोद हम सब बकचोद, हाँ, मतलब हम बकचोद। हमारे ना फेजेस है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा है तो ऐसा ही है। अब जैसे मैं ज्यादा सीरियस दिखता हूँ या रहता हूँ, पर मेरे से बड़ा कोई बकचोद भी नहीं है। कभी बार ऐसा होता है ये बोल नहीं देता, अगले आदमी को इतनी बकचोदी कर देता है, तो भाई हम फिर सीरियस हो जाते हैं, क्या हुआ, क्या हो गया, बस। इसकी बकचोदी का लेवल ना मैच नहीं कर पाते, हम नहीं मैच कर पाते, फिर ऐसा होता है कि इसे करने दे, खत्म करने दे। मतलब मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मैं तिल्ली लगाता हूँ और हट जाता हूँ, फिर ये 2 महीने तक उसे खींचते ये हैं, जहर डाल देता है और वो चलता 1 साल तक है। फिर मैं ही इन्हें टोकता हूँ, बस यार अब हो गया, इसका अब कुछ नया ट्रेंड लेकर आते हैं। और आप, आपकी यूएसपी क्या है ग्रुप में? मेरी यूएसपी क्या है भाई, बताना। इसकी यूएसपी भी वही हर है। वीडियो में लड़की ले जाना। मुझे पता था, मैं बस रोक रहा था, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। देखो, मैं रिलेटेड मेंस एक्सपी के पॉडकास्ट में सच बोलना, सच तो बोलना। सच ही तो है। बीइंग कैंडिड एंड रियल। तो मतलब अच्छा, कह सकते हैं, हाँ बकचोद है भाई। हाँ यार, बकचोद है, फुल ऑन बकचोद। तीनों, मतलब हम सबके साथ तीनों की वही सारी बकचोद। यूएसपी आप सेम मानो, सच हाँ। में। सब कुछ सेम है। सब तो कुछ डिफरेंस क्या है तीनों अगर में? आप बोलोगे ना कि हम तीनों में ज्यादा काम कौन करता है, वो ये करता है। अच्छा, मजाक से हट के, ये ज्यादा काम करता है, ज्यादा वो वैसा रहता है। और ये अगर आप वो रहता है बोलोगे कि- सबसे ज्यादा पंक्चुअल कौन है, तो वो हम तीनों में ये है। हाँ, सही मतलब बात है, अगर कुछ ज्यादा 1 ही बजे function आना है है। तो 1 बजे आएगा, चाहे रात के 1 बजे आए। हाँ, क्या ये बात। नाइस। तो वैसे तीनों में कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगता, आप लोग बाहर वाले बता पाएंगे, हम तीनों को आपस में कोई डिफरेंस बेसिकली लगता नहीं। बस एक डिफरेंस ये है कि मैं थोड़ा अवेयर रहता हूँ चीजों को लेकर, अगर हम कभी पार्टी भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान रहता है कि यार कल ये काम करना है, कल वो काम करना है। पीयूष भाई थोड़ी फील में आ जाता है कि अरे देख लेंगे, इनका थोड़ा वो जोन फैल है। जाता है। दीपक का ये है कि अगर मैं आऊंगा तो मुझे मत रोकना, या तो मैं आऊंगा नहीं। ये अगर पहले- ये आ गए- पहले से पहले अगर ये पहले ये- से पहले हिसाब लगा लेता है, देख कल ये काम करना है तो या तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो तुझे पता है क्या होगा फिर मैं वहाँ नहीं पर। आऊंगा, मतलब मेरा ये सीन रहता है, तो घर के बाहर निकलूंगा रात को 12 बजे, बताकर निकलो घर में, अगर और मैं फिर नहीं आऊंगा घर वापस, मैं फिर सुबह ही आऊंगा। मतलब ये दीपक fix की है। ये अच्छी बात है कि दीपक बहुत सेल्फ अवेयर है, इसे अपना पूरा पता है, अपना पूरा कंट्रोल में रहता है। पीयूष का ये है कि रात बताएगी कहाँ चल जाना है, हम मोमेंट में जीते हैं ये भाई। मोमेंट ये मोमेंट में रहता है। और मैं थोड़ा कैलकुलेटिव रहता हूँ कि अगर आज कुछ है तो मैं परसों तक की सोच के रहूंगा कि कल तो ये करना ही है, परसों ये भी करना है, तो थोड़ा सा
चलो सही है, हर टाइप का कुछ ना कुछ Balance कैरेक्टर है है। आप में, हाँ, बैलेंस balance। मेंटेन। भगवान जी ने कुदरती कुछ वो होता है ना लिब्रा का साइन, क्या कहते हैं उसको, तराजू। हाँ तराजू, कह रहा है वो तिजोरी। तराजू बिल्कुल बना के भेजा। तेरी इंग्लिश में अच्छी, हिंदी में अच्छी हो रही है। सारी चीजें पैसे की, वैसे अभी सीए का फोन आपको आ रहा था, पैसे की बात अभी आपने करी थी। यार देखो ऐसा नहीं है पैसे की पर्टिकुलरली, बात नहीं, ओटीपी इन पे आता है। ओह अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि मैं ही देखता हूँ, सब देखते हैं सारा काम। और कभी पैसे वैसे के चक्कर में भी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई? अरे भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका तो सिंपल हिसाब है, बराबर बढ़ेगा। 33 और जो पॉइंट वाला बचा वो उड़ा देते हैं। वो पार्टी में। हाँ अच्छा, आप तीनों की वाइब तो वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, बट मैंने आपके पॉडकास्ट में ऑब्जर्व किया है कि यूजुअली आप दोनों ज्यादा बोलते हो और आप थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करते हो। तो जब कोई गेस्ट आता है या कुछ आता है तो कंटेंट पे ज्यादा कौन काम करता है, या फिर आपकी पर्सनालिटी है बीच में बैठ के कि आप ज्यादा ऑब्जर्व करते हो और वो दोनों ज्यादा बोलते हैं? आप कंटेंट की बात कर रहे हो, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, हमने पहले ही बोला है पॉडकास्ट में कि हम लोग ना ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करते अपने गेस्ट के हम लिए, लेकिन ये पता होता है कि हाँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या करते हैं। मतलब एक दो बार तो इनफैक्ट ऐसा भी हो रखा है कि हम पॉडकास्ट पे बैठे, ये मुझसे कहता इंट्रो ले लो आप, जब हमने डिसाइड करता इंट्रो कौन लेगा उनका, तो ये मुझे इशारा करता इंट्रो ले ले। मैंने कहा तू ले ले, मुझे ना इसका नाम तक नहीं पता। तो ये कहता कि तभी तो कह रहा हूँ तू ले ले, मुझे भी नहीं पता। मेरे को वाएंगे क्या हो रहा है। हम डिसाइड ही नहीं करते बिल्कुल भी कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, हम बस बैठ जाते हैं और हम उनसे ना हल्का हल्का 10 मिनट पहले पूछ लेते हैं कि सर क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं, और वो जिसके भी मन में पॉइंट आया वो पूछ लेता है अपने आप। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो जिसने पूछ लिया उससे पूछ लिया, अब जिसके मन में कुछ नहीं आ रहा वो तो कुछ बोल नहीं सकता। तो वो ऑब्जर्वेंट दिखता है। हाँ डिपेंड करता है लड़के लड़की आ गई तो देखता रहता है, ये फिर चुप रहता है। क्यों? लड़की आती है तो थोड़ा बोलता ज्यादा है। ओह, लड़की के आने पे चेंज क्या क्या होता है वैसे? किसी की पर्सनालिटी है जो एकदम चेंज हो जाती है? आज आपको चेंज वाली पर्सनालिटी दिख रही है। अरे तीनों की तरफ से आज ये चेंज वाली पर्सनालिटी है। नाइस। हाँ, लड़के होते हैं फिर क्या फॉर्मेलिटी और क्या आओ बैठो अपना, ठीक है। लड़कियां होती है तो थोड़ा मन लगा रहता है, ये तो है। और उनका भी लगाना पड़ता है, कंफर्टेबल करना पड़ता है। पॉइंटर ज्यादा बोल लिया भाई, हंसाना ज्यादा है। हंसाना ज्यादा। ह्यूमर होती है ना लड़कों की, वो एक क्या बोलेंगे उसको, ब्रह्मास्त्र या कुछ। वो तो आप बताओगे ना, वो वर्क करता है कि आई नहीं। थिंक हाँ, काम तो करता है। जिसने ज्यादा हंसा दिया वो ज्यादा याद तो देखो रहता है ना? ये तो है। वही लेके चलते हैं बस, वही लेके चलते हैं। अभी पीछे पैंथर और स्पेक्ट्रा से क्योंकि हम बात कर रहे थे, तो कुछ उनसे रिलेशनशिप्स की बात हो रही थी, फिर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करी हमसे, व्हिच वाज अबाउट शुगर मॉमीज। और हम फेटिशेस की बात करने लग गए उसके बाद, कि कैसे ज्यादातर लड़कों की आजकल एक फेटिश होती है फॉर हैविंग अ शुगर मॉमी। योर टेक गाइस। मेरे को Sugar daddy कॉन्सेप्ट सुना नहीं मैंने पता तो। यार, मेरे को आपको exact- शुगर मॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं पता? शुगर डैडी का पता है? शुगर डैडी बेसिकली जो आंटियां लौंडों को पालती हैं, पैसे वैसे देती हैं, और यही फिर हो गया। मतलब for आंटी physical के ना, needs। हमारे यहाँ तो इसे भाभी लवर कहते हैं। जिन्हें थोड़ी भाभी टाइप की पसंद आती है, जो ये यंग जिम ट्रेनर आंटियां फंसाने जिम। एक तो आंटियां नहीं होती वो, भाभी, कोई भी क्या सिर्फ बोले आंटी नहीं उनको? होती यार अब 30-35 साल की औरत को आप आंटी भाभी। बोलोगे? क्या बोलेंगे? भाभी जिसके तो बच्चे हो गए हैं उसे तो आंटी बोले। अबे भाभी बोलेंगे उन्हें। हाँ। यार शुगर मॉमी भाभी के आंटी पास की बात पैसा होना जरूरी होता है, उसके बच्चे या पति हो या ना हो। तो बेसिकली वो तुम्हें पालती है और अपनी पालती सेक्सुअल है। नीड्स के लिए, वही चीज ना, वही तो बोला मैंने। हाँ वही गलत नहीं बोला है? यही सीन है, यही सीन है ना। हाँ, सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल। तो इसमें तो पूछना क्या चाह रहे हो? पूछना क्या चाह रहे हो कि ये हमें fetish कोई actually ऐसी लड़कों पाले में तो हम होती पल है या जाएंगे। नहीं होती? यार Comment लड़की में लड़कों में बताओ। होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? हाँ? हाँ, भाभीियों के पीछे भागते रहते हैं जब देखो लड़के, ये होता है उनका। नहीं मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि हमारे जैसे जिम ट्रेनर्स होते हैं, तो एक जिम ट्रेनर ने मेरे को लिटरली ये बोला कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ पर मैं ट्रेनर पार्ट टाइम बनाऊँ भाभियाँ पटाने के लिए। तो लड़कों में होता होगा, बट मेरे को पर्सनली ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं आपको है। तो concept पर्सनली नहीं हमारे पता साथ था। हुआ नहीं है, वैसे हमें ये पता है कि हाँ भाई होता है, ये पता है हमें। और वैसे कोई फेटिशेस हैं या रही हैं? फेटिश बता बेटा। फेटिश क्या होता है? फेटिश होता है बहुत ही एक वियर्ड सी सेक्सुअल किंक होता है, अगर जो तुम्हें बार बार करने का मन करे वो चीज। हाँ, और मतलब बहुत वो अनकॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लड़कों की फीट फेटिश होती है, राइट? तो उनको लड़कियों की फीट देखने में बहुत ज्यादा मजे आते हैं, या फिर जो भी होता है, लिक करने में। तो कुछ नहीं है। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं फिर उसका।
हाँ बताओ भाई, इतना ऐसा है एक्सपीरियंस नहीं कुछ ऐसा अजीब ऐसी कोई ये तो fetish घिनौनी नहीं बात है। होगी वैसे, लेकिन सही में यार हम थोड़े ना नॉर्मल किस्म के आदमी है कि हमें नॉर्मल चीजें पसंद यार है, अब उल्टी जब पुल्टी नहीं जब पसंद आती। ये सब डिस्कवर करना था ना दोस्तों यारों में, तब हम काम में लग गए थे, तो हाँ। इस तरफ ध्यान थोड़ा कम है, तो नॉर्मल ही है हाँ। मतलब जिंदगी ये जो अपनी टर्म्स की ऐसा- आप बात कर रहे हो, इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमें एक टर्म मालूम पड़ा है, कक होल्डिंग। होल्डिंग, हाँ। हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे रिलेशनशिप काउंसलर, उन्होंने बताया उनके पास ऐसे केसेस आते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, पार्टनर को मतलब अपने पार्टनर को किसी और के साथ सेक्स करते हुए देखने, पसंद हाँ, आता है। हाँ। तो ये वो हमारे turn बहुत on नया- तो हम होते ये हैं उससे। सुन के हिल गए, हमने कहा यार ये क्या और चल रहा उन्होंने है? तक बोला कि किसी ने मुझे ये अप्रोच कर लिया और मैं तो रिलेशनशिप गुरु हूँ, उसने बोला कि यार तुम तो इतना बढ़िया बोलते हो, तुम ही आ जाओ यार, तुम तुम्हें ही maturely invite कर लेते handle हैं कर हम। लोगे। तो उसने हाथ जोड़ लिया, भैया मुझे माफ करो। सोचो, और वो भाई हमारे शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा लोगों के भी तो किंग्स हो सकते हैं ना, हाँ सही बात है। और अगर किंग्स नहीं होते तो फिर एक अच्छा यार, लड़कों के साथ ये वाली चीज बहुत होती है, लड़कों को एसोसिएट करते हैं चीटिंग से। वुड यू गाइस एग्री? और बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं, यार ऐसा नहीं होता यार, लड़कियों को वो- ज्यादा करते हैं यार आई थिंक लड़कों को आज ज्यादा यार करते लड़कों हैं। आजकल लड़कियों पे लड़कियों जितने का- गाने बने हैं आपने लड़कों पे सुने हैं? इतना तगड़ा पॉइंट बोल रहा लड़कियों का भाई। रेट सबसे बेवफा ज्यादा निकली है हाय आजकल। तू, Cheat करने एंथम का। ही लड़कियों के लिए। रेट बढ़ गया है अब, क्या? जैसे लड़कियों का चीटिंग का रेट बढ़ गया है पहले से अब। पता है, लड़के जब किसी से प्यार करते हैं ना तो एकदम बेहिसाब वाला प्यार करते हैं, एकदम बेइंतहा। और जो लड़कियां होती है ना उनका थोड़ा सा रहता है। इनफैक्ट आपने सुना होगा कि लड़का नस काट रहा है, कभी सुना लड़की नस काट रही है अपनी? सुना कभी? अरे यार लड़की कुछ और काट के चली जाती है ना, हाँ तो क्योंकि तो रेट तो ज्यादा है ना। तभी तो लड़की का रेट ज्यादा है। लड़कियों को एसोसिएट ज्यादा बट करते पता है हैं। आई डिसएग्री, आई स्टिल फील के लड़कों में चीटिंग वाला फिनोमेना ज्यादा कॉमन होता है। इनफैक्ट वो प्यार में होते हैं, वो जेन्युइनली प्यार में होते हैं, बट कभी कभार उनका ऐसे जो भी नहीं, perverse मैं slip हो बताऊं, जाता अगर है। वो प्यार में है ना लड़का, तो वो कभी भी चीट नहीं करेगा, मतलब वो शिद्दत से ही प्यार करेगा एक लड़की को। अगर वो प्यार करता है, धोखा दे ही नहीं सकता। तो वो वाला जो सीन होता है कि एक साथ एक सेम मैसेज जा रहा है 4-4 5-5 लड़कियों प्यार को। यार थोड़ी वो तो है। सबका ही होता है, वो लड़कियों का भी होता है, करते हो लड़कियां ऐसे नहीं। आप तीनों भी कभी? ये हम कैबिन बोल देंगे, आपको क्या लगता है? हाँ। आपकी तो शक्ल ने बोल दिया। उनका फिर भी सही पता चल बताओ रहा है कि वो नहीं करते शायद। यार, ये तो बचपन से सुनता रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। ये तो मैं आखिरी लेकिन सुन रहा हूँ। जेन्युइनली वो फिर वो प्यार नहीं हुआ अगर वो ये कर रहा है। और हम तो आपस में डिस्कस करते हैं यार कि असली मोहब्बत कहाँ मिलेगी, क्योंकि अच्छा, आजकल discuss है ही नहीं। करते हो? हाँ अभी मैं पीछे रणवीर अलाहाबादिया के साथ बैठी हुई थी और हम ऐसी बात कर रहे थे कि लड़के आपस में बैठ के बात क्या करते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे सर्कल बना के कोई ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करता कि हाँ प्यार की बातें हो रही हैं या दिल टूट गया और भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई टॉपिक चला, हमने किसी को पॉडकास्ट किया किसी के साथ जनरल टॉपिक, तो हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं, बाद में भी कभी भी कोई भी आ जाता है, पर ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता इसके बारे में स्पेशली बैठ गए बात करने। लेकिन जब भी करते हैं प्यार व्यार की अगर बातें किसी होती से हैं। अगर किसी से सच्चा प्यार है ना, मैं तो वो चीज तो हम डिस्कस करते हैं आपस में, ये वाली बातें तो हम करते तो हैं। आजकल हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारी एज भी हो गई है, अब सोचते हैं कि और 1-2 साल में सेटल होना है, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो लड़की मतलब वाइफ मटेरियल कहाँ मिलेगी, डेटिंग ऐप पे नहीं मिलेगी, पार्टीज में नहीं मिलेगी, और हमारा ऐसा सोशल ग्रुप है नहीं जहाँ मिल पाए, तो कहाँ मिलेगी? और तो स्पेशली ये हम फेमस है, तो ऐसा लगता है यार फेम के लिए आएगी मतलब लड़की के लिए या कोई जुड़ पैसे रहा है। के लिए आ रही है, तो वो वाला सीन है। तो हमें ट्रस्ट नहीं होता इजीली कि किस पे Trust ट्रस्ट issues होते हैं। करें। हाँ, और तो वैसे wife भी material में सॉरी वैसे भी देखा जाए तो मतलब गंदा चल रहा है ये रिलेशनशिप मेरे का को तो सीन लग रहा है दिल्ली का आजकल। पीछे से लॉट ही खराब आ रहा है भाई, बहुत ही गंदे लोग भरे हुए हैं। दिल्ली में ऐसा लॉट है, बॉम्बे का खुला मिजाज है, कोई भी किसी से लगा हुआ है, बैंगलोर थोड़ा और मॉडर्न है, तो फिर जाए तो जाए कहाँ इंसान? मतलब वो जो मैं बता रहा था ना, आपको रिलेशनशिप काउंसलर आते हैं, वो बता रहे थे हमें कि यार बाहर जेन्युइनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बाढ़ आ रही है, इतना ज्यादा बदल, मतलब शहर और लोग खराब हो चुके ये हैं। तो है। फ्रांस बहुत में तो ज्यादा हो रहा है। औरतों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये होता है। अब उनके घरों में एक रूम होता है उनकी मिस्ट्रेस के लिए। वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं एक्सेप्टेंस के कि चल ठीक है एक्स्ट्रा मैरिटल तो करना हाँ, ही एक है। टर्म उसने बताया था हमें, नेस्टिंग कपल, कि वो अपने अलग ला रही है, मैं अपने अलग ला रहा हूँ, और हम एक नेस्ट में रह रहे हैं, हमारा घर एक नेस्ट है। हाँ, तो अपना- लेकिन हम इनकरेज करते हैं लोगों की यार सच्चा प्यार करो। वो Loyalty। शाहरुख खान वाला जो हमने उसने हमें दिखाया है कि भाई वो वाला यार लेके आओ यार। मतलब स्पेशली इंडिया में अभी ये होता है कहीं ना कहीं, तो ये और ज्यादा होना चाहिए। पता नहीं कहाँ होता है यार, होना चाहिए। होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया कि चीटिंग तो होती है और जेंडर वाली चीज भी कर ली, बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि लड़के होते हैं प्लेयर, ठीक है, बाय नेचर या फिर बाय फितरत, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उनका मन बहुत ज्यादा इधर उधर इजीली कर जाता है। जैसे अटेंशन स्पैन कम होता है उनका।
ये भी सब्जेक्टिव है यार। अब यार ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये ना एक वो चली आ रही है पहले से कि लॉन्डो को किया जा रहा है बदनाम, दरअसल कि आदमी तो कुत्ता ही होता है, ऐसा नहीं होता। कुत्ते तो लॉयल होते हैं। हर आदमी कुत्ता नहीं होता। कुत्ते कहाँ लॉयल होते हैं? कुत्ते तो लॉयल होते क्यों, हैं। सड़क पे देखते नहीं हो? डॉग्स आर वेरी लॉयल। हाँ देखा जाए तो ओपन point है। रिलेशनशिप होते हैं। तो कोई लॉयल नहीं है, ऐसे कह नहीं सकते। यार पता है बहुत ज्यादा वही चीज है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपको कौन टकर रहा है। अब उसमें लड़के को लड़की खराब टकर जाए, लड़की को लड़का बट यार लड़के आपस में पर्दा भी तो बहुत डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़का दूसरे को जाके ऐसे टोकता नहीं है, बोलता नहीं है कि नहीं तू चीट कर रहा है, और उनको पता होता है तो वो उसमें पर्दा ही डालेंगे। वो कभी आके दे विल नेवर कॉल इट आउट। यार फिर तो यार, कोई ये अपने भी- दोस्त के साथ ऐसा क्यों ही करेगा? दूसरी बात, और अगर ये लड़कों की बात है, अगर तुम लड़कियों की भी बात करो, कोई लड़की अगर चीट कर रही है, ठीक है, उसकी बंदी उसकी फ्रेंड को पता है, तो वो भी तो सेम चीज ही करेगी। यार वो लड़कियों तो को जाके फ्रेंडशिप बता देती फ्रेंडशिप वो तो में फ्रेंडशिप की बात है। और लड़कियां तो जाके बता देती हैं। तो लड़कियों की दोस्ती की मिसाल इसलिए नहीं बनती ना फिर। देखो कितनी सही बात पता है की। लड़कियों की दोस्ती को इतना स्टीरियोटाइप किया हुआ है। सब बोलते हैं कि लड़कियों की दोस्तियां बहुत बिची होती हैं, बट आई थिंक दे और वेरी वो वार्म एंड होती हैं। जेन्युइन। दे वेरी वार्म एंड जेन्युइन, क्योंकि वो हर चीज के बारे में बैठ के बात करते हैं। वो अपने- वार्म भी होती है, जेन्युइन भी होती है, लेकिन वो एवरलास्टिंग क्यों नहीं होती? क्यों होती है एवरलास्टिंग? मतलब कम केसेस हमने तो अपने आसपास मेरे बहुत 15 cases साल देखे। पुराने दोस्त हैं। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, हमने देखा यार, मतलब हमारी दोस्त की दोस्त है 8-8 साल 9-9 साल पुरानी है, लेकिन अब बात नहीं करते। पर लड़कियों में लेकिन ना वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। लड़कियों अगर में ना कल को ये भी होता है, पापा सॉरी मैं और आपको चाचू- कट कर रहा हूँ, कि जो आपने कहा ना किसी भी बारे में बात करती है, पर लड़कियों में ना ये होता है कि जैसे आप किसी के बारे में तो बात कर रहे हो, पर आप उसी के बारे में किसी और से भी बात कर दोगे, उसी के बारे में बहुत जगह बात करती है। लड़के ज्यादा इसलिए बड़ी वो जनानी बाहर आ हैं। जाती है। ये तो लड़कियों में ना मुझसे भी कह रही जेलसी थी। फैक्टर आता है हाँ, कहीं ना ये कहीं, होता तो है। ये उनको डुबा के ले जाता है कि, और उनकी दोस्ती को भी, कि यार ये ऐसे कर रही है, मेरे पास ऐसे क्यों नहीं है। ये मेरे ज्यादा को तो रहता है इसने ये लड़कियों में। बोला था, अच्छा तेरे को भी बताया, मेरे को तो बताया नहीं। जहाँ पे जेलेसी फैक्टर है वो दोस्ती नहीं है, वो ऊपर ऊपर से वो सोशल कॉन्टैक्ट्स नहीं होते कि चल हाँ हाय हेलो हो गई। असली दोस्ती में जेलेसी नहीं होती। बट ये लड़कियों में ज्यादा है। अगर आप रेशियो देखो ना परसेंटेज, तो कौन लड़कियों बता में रहा है आपको? यार, एक बात रेशियो बताओ। कौन बता रहा है? मेरे को सुनो, तो ये पता है पता है हमें। स्टैट्स कहाँ से आ रहे हैं? यार stats stats हमारे पता है। life से चीट है। करती हैं लड़कियां, ज्यादा गॉसिप करती हैं। ये एक्सपीरियंस है। ये आपको कमेंट में पता चल आप ना लाइफ की बात कर रहे हो कि लाइफ में इन जनरल वो लॉयल नहीं होती है, जेलेसी नहीं होती। हमने तो ये भी देखा लड़कियां अगर सेम कपड़े पहन ले तो जल जाती हैं। हाँ, तो दोस्ती की चलो तो बात दैट आई विल गिफ्ट टू यू। वो जल नहीं जाती। अब इतनी छोटी बात पे जो हो जाए फिर इतना आप ले हाँ। लो। देखो फिर तो हम जीत गए ना, ठीक है चलो। अच्छा, ये वो जंग थोड़ी चल रही है कोई। बट जो आप चीटिंग वाली बात कर रहे थे उसका यही है कि सब्जेक्टिव है बहुत ज्यादा, कि आपको कौन टकर रहा है। बट आई स्टिल फील कि लड़कों में ना वो वाला गिल्ट या वो रिमोर्स ज्यादा नहीं होता। वो करके निकल भी जाते हैं और लगता है कि वो मजनू वाले वो पागल हो गए, उन्होंने नस काट लिया, कुछ कर लिया। नहीं but they're यार क्या fine. बात कर रहे हो, केस लौंडे होता है। बर्बाद हो जाते हैं। हर केस होता है। देखा नहीं कबीर सिंह में, ये ऐसा रियलिटी में होता है लौंडो का। बट खुद आप करके बर्बाद होना तो फिर वो तो बनता है ना। वो लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो खुद कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि मैंने भी कुछ किया है। तो अरे। वहाँ पे चीजें हैं जो दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन ये सीन है कि भाई लौंडा ज्यादा बर्बाद होता है चलो प्यार ठीक है, आपको करके। ये मानना है कि लड़कियां होती हैं, ठीक है, कमेंट पे छोड़ देते, कमेंट सेक्शन में छोड़ हाँ, ठीक है, आप रहने लोग दो, कर comments देंगे, में ऑडियंस कर बताओ। देंगे अपने, छोड़ो अब। गुड आइडिया। चलो वापस जाते हैं उस चीज पे कि वाइफ मटेरियल की आप बात कर रहे थे। हाँ। तो ऐसे कौन सी क्वालिटीज हैं व्हिच यू वुड वांट इन योर पार्टनर? बता बेटा। यार देखो, पहली बात तो चिक चिक ना करे ज्यादा, चिक अंडरस्टैंडिंग चिक क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब ये ना करे यार अभी टेक्स्ट क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, अभी आओ, ये सब नहीं चाहिए एक वाइफ में। वाइफ मतलब रिलेशनशिप नहीं, अब सीधा वाइफ, शादी। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, तो तो वही साल की सोचते हैं हम तो अच्छा। यार, लॉन्ग टर्म सोचते हैं थोड़ा। Nice. और मैं सोच रहा हूँ, तू बता। अच्छा ये मेन चीज तो यही है। ये वाली चीज की, जैसे आजकल ये न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड चल गया है ना, उसके मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ। Okay, मैं आपको चाहता हूँ joint कि family। फैमिली वाली आए, जो घर वालों को भी संभाले, मुझे भी, मतलब जो भी है सारे मिलके एक दूसरे को देखें यार, सब एक दूसरे के लिए हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए न्यूक्लियर वाली। दैट्स एक्चुअली अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, क्योंकि आजकल हर किसी को अपनी प्राइवेसी इतनी ज्यादा Exactly. इंपॉर्टेंट होती है कि हर कोई कहता है कि चाहे पास में घर ले लो, सेम बिल्डिंग में ले लो, बट अलग अलग लो। तो ये चीज हम सुनते आ रहे हैं अपने घरों में भी, कि जिसे कहते हैं रिश्तेदारों की, हाँ उसकी वाइफ ने ऐसा बोल दिया, अब अलग हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, दिसंदार। तो ये तो बहुत गलत मैंने है। तो सोचा हुआ है कि मैं बोल दूंगा देख कलेश कराएगी तो पहले बता दे मुझे, ताकि मैं पहले ही मना कर दूं, क्योंकि मैं हूँ फैमिली वाला बंदा। मतलब हम तीनों को मतलब इसी लड़कों में ये perspective- चीज होती है कि उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे लड़की बस इक्वली, और लड़के को भी करनी चाहिए ऑफ कोर्स। बट ये है कि घर ले जाने वाली लड़की ना वही होती है, मम्मी से मिलवाने वाली, जो पता है कि वो उनकी भी उतनी रिस्पेक्ट करेगी और अच्छे से घर भी संभाल ले, मतलब अपना काम भी संभाल ले, घर भी संभाल ले,
वही चाहिए। मतलब और ये भी हो कि हमारे काम को एक्सेप्ट करे, ऐसा ना हो गया तुम तो यार उससे मिल रहे हो, तुम इससे मिल रहे हो, थोड़ी सी open minded माइंडेड हो। अपना काम भी तो ऐसा ना थोड़ा। अब लोगों को लगता है हम तो लुच्चे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये लड़कियों से मिलते हैं दिस एंड दैट, और हम ऐसे जनरली हम तीनों ऐसे हैं नहीं। वैसे भी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इस फील्ड में भी अगर कोई और फील्ड है, लुच्चा है वो तो लुच्चा ही है ना। लुच्चा तो लुच्चा ही रहेगा किसी भी फील्ड में हो। हाँ, अब चाहे वो आपको लग रहा Excel होगा पे कि- रिपोर्ट बना रहे हैं या फिर पॉडकास्ट कर रहे हाँ हैं। और क्या। तो इस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए कि जो ये काम कर रहा है तो कैसा ये है। लुच्चा होगा, तो इसको भाई ओपन आज तरीके से लुच्चा लो। वर्ड कितना यूज कर दिया ना हमने, लुच्ची गैंग। हाँ ओके, ये और है। रेड फ्लैग्स क्या हैं? भाई रेड flags। फ्लैग सबसे पहला ये है कि अपने एक्स के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए उस ओह, लड़की ये को, तो बहुत इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन उसका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड ना होना चाहिए, वरना उसे काट डालूंगा। बट मेल बेस्ट फ्रेंड से क्या दिक्कत है, आज बता दो गाइस। यार मेल बेस्ट फ्रेंड से ये दिक्कत है कि अगर मैं बॉयफ्रेंड हूँ सपोज, तो मेरे को एक्सेस नहीं है उसके घर पे जाने का। जो मेल बेस्ट फ्रेंड है वो घर भी जा Jealousy हो सकता है, गई। उसके बेडरूम में भी जा सकता है। ये क्या कहाँ का बट जस्टिस है भाई? ट्रस्ट वहीं पे तो आएगा कि जा सकता है, बट कुछ हो नहीं रहा, होना हो तो पहले से ना हो अच्छा, जाता। और अगर ये उल्टा हुआ तो कोई और बंदी, अगर मेरी कोई नॉर्मल फीमेल फ्रेंड है वो मेरे रूम में आ रही है, हाँ, तो सही तो वो है। जेलस होगी, पक्का हाँ, लड़की तो जेलस होगी। यार उतना यार open बीइंग अ minded बॉय, पता है, बीइंग होना अ बॉय होता है। आपको मेल बेस्ट फ्रेंड के इंटेंशंस पता है। ये वाली बात अच्छा है। सारे दोस्तों के, सारे लड़के जो लड़कियों के दोस्त बनते हैं, क्या सबका इंटेंशन वही होता है? अरे पता है हर किसी की ना लिमिट होती है, तो जो ये बात कर रहा है कि मेल बेस्ट फ्रेंड ना हो, मतलब ठीक है चल हो, लेकिन वो अपने लिमिट्स में रहे, ज्यादा टची ना हो, क्योंकि जब अपनी बंदी को छेड़ता है ना तो काटने का मन कर जाता है। टची कोई ना भी हो, क्लास घर ना में सीधी घुसे, सी बात है। रिस्पेक्टफुल हो, मिलके पता चल जाता है ना। आप मेल बेस्ट फ्रेंड हो, आप 24 घंटे उसके साथ ही लगे पड़े हो। हमारे भी दोस्त रहे हैं, हम भी अपनी लिमिट्स जानते हैं। कॉलेज गए, कॉलेज से घर आए, अब कॉलेज से होते हुए ड्रॉप करके कॉफी पिलाते हुए कौन मेल बेस्ट फ्रेंड छोड़ के आ रहा है? हाँ पता यार, चलो। उसके इंटेंशन अब इतने स्मार्ट हो। लड़कियों के लिए होता है कि यार कितना सेफ महसूस करती हैं कि चलो ठीक है, वो मोमोज भी सेफ इसके साथ सेफ खा नहीं लिए, तो ब्रेकअप कॉफी के पी बाद लिए। काम हो जाता ना, हाँ। कि वो तो बेकार था, ये वाला सेफ वाला वो ऑप्शन safe- ज्यादा बढ़िया है। safe में जरा safety सी नहीं लड़ाई दिखाता। हुई नहीं कि सेफ वाला ऑप्शन यार ये बेटर है, ये कितनी और सुनता है इसमें ना में ना मेरी। लड़के समझते नहीं है, लड़कों को कहती है तुम समझते नहीं हो, थोड़े ओपन माइंडेड रहो। लेकिन एक ना बाउंड्री होनी चाहिए कि इससे ऊपर नहीं जाना, एक लिमिट होनी चाहिए। बट वो इंटेंशन क्या लड़कों की, जितने भी लड़के फीमेल्स के फ्रेंड्स होते हैं, क्या वो एक थोड़ा सा होता है स्कोप, 1% स्कोप भी होता है कि हाँ कुछ ना कुछ कभी ना कभी कन्वर्ट हो सकता है? हो सकता, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा 100% ऐसा होता है। मैं कह रही हूँ 1% भी क्या दिमाग में चलता है वो, हो सकता है, हाँ। मे बी होता है। चांसेस है, होता है। कि चांसेस है। मतलब 15 साल से प्लेटोनिक फ्रेंडशिप चल रही है, बट कभी अगर वो एक ऐसी मोमेंट आ गई तो इंसान स्लिप हो सकता है। हो सकता है, मे बी। हार्ट ब्रेक हुआ है हाँ, फुल तीनों पावर, लड़कों हुए का? हुए फुल पावर। हुआ है। क्या किया फिर, हार्ट ब्रेक से डील कैसे करते हैं? कुछ नहीं, दूसरी पकड़ कुछ ली। नहीं, कुछ नहीं, फोन मजाक कर रहा हूँ, हंसा रहा हूँ। फोन मिलाओ, चिल करो गांधी जी के साथ। मतलब यार गांधी जी? गांधी जी, मेरा नाम शुभम गांधी शुभम है। गांधी। मतलब आपस में चिल करते हैं, और जो गर्लफ्रेंड वाला सेगमेंट है ना, वो कभी हमारे माइंड को मेजरली टेक ओवर नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि हम काम में रहे हैं। ये वर्क इज अ ब्लेसिंग, तो काम में रहते हैं तो मन लगा रहता है ना, डाइवर्जन होती रहती है, काम होता रहता है, तो इतना कोई खास फर्क। और आप रिबाउंड वाले? वो तो साथ में चिल करके विद टाइम निकला ही है, मतलब गम में रहने का वैसे एक अलग मजा है, गजल वजल सुनो, हाँ दारू यार, वारू वो एक पियो, फेज होना महफिल चाहिए लगाओ, और मैच्योर। रोमांटिसाइज करो थोड़ा कि दर्द कवाली सूफी नाइट्स पे जाओ, Mature थोड़ा भी होते हैं यार उससे। फील लेनी जरूरी है, उससे डेप्थ आती है इंसान को। भी पहचान पाते हो कि नहीं मेरे को ये इंसान नहीं क्या चाहिए। पहचाना आपने? कोई चीज बता दो, क्या सीखा अपने हार्ट ब्रेक से? रियल लाइफ एग्जांपल होता ना। रियल लाइफ हो जाए यार एक। रियल लाइफ एग्जांपल। क्या कर रहे, इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ हाँ यार, अरे कोई नहीं, नहीं मैं इम्पोर्टेंस उस मैं भूल चुका हूँ अपने इम्पोर्टेंस पास उस को, मैं लेसन को काफी दो ना, आगे आ लड़की गया को हूँ। नहीं। इम्पोर्टेंट लेसन यही यार, किसी को ना मतलब आंख बंद करके किसी को भरोसा मत करो, और ये मत सोचो कि ये बंदा अगर तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा तो रहेगा। कभी भी सिचुएशन, बी इट 5 साल हो गए तुम्हें, 6 साल हो गए, वो बंदा या बंदी जा सकता है कभी भी। सो मतलब बेसिकली इतना अटैच मत रखो किसी को अपने आप से, हल्का हल्का डिटैच भी रखो। मतलब ये ठीक है, कड़वी लग सकती है कुछ लोगों को बात की भाई प्यार करो तो फिर पूरा करो, बट ये है यार, ये जिंदगी में होता है, तो इस चीज को थोड़ा लो। और पर अगर आपकी शादी हो गई किसी से, फिर तो यार उससे तो फुल प्यार करो शिद्दत से, क्योंकि वहां तो कोई सीन ही नहीं बनता कि हल्का डिटैच रखने का। बट आई अग्री विद यू, इनफैक्ट आई
went through something very similar, so I can relate to his emotion. But yes, okay, nice. अभी बात हो रही थी एक्सेस की, कि एक्सेस से कभी कोई बात ना करे. आपके हिसाब से ज्यादा टॉक्सिक क्या है, कि एक्स के बारे में बुराई करना या फिर एक्स के साथ फ्रेंड्स होना? ज्यादा टॉक्सिक क्या है दोनों में से? देखो एक्स के साथ फ्रेंड फ्रेंड होना तो ज्यादा टॉक्सिक कह रहे हो आप. हाँ फ्रेंड होना तो देखो एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा. वो एक्सट्रीम है. अगर वो लेकिन बात ही कर ली तो ठीक है यार, एक दो बार सुन लेंगे, लेकिन अगर वो करे जा रही है तो उसी के पास जाना हमारे साथ क्या कर रही है, तो ये सीन रहेगा. ठीक है, एक दो बार चलता है यार, बट आप लोग कभी एक्सेस के साथ हैव यू गाइस बीन इन टच? नहीं यार, नहीं, और होना भी नहीं चाहते. क्योंकि बहुत लड़के तो इसको वो लेके चलते हैं ना, पता है क्या, अगर वापस से कुछ हो गया, होना चाहिए कोई ना कोई. अगर अपनी एक्स से वापस बात करना चाह रहे हो, अगर तुम सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो तुम जा रहे हो, तो वो तो पर्सनली मेरे हिसाब से हमारे माइंड में नहीं आया, मतलब मेरे में तो नहीं आया, क्योंकि वो सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता. और डिपेंड करता है तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, तुम उससे क्यों बात कर रहे हो. जो हो गया सो हो गया, तुमने ब्रेकअप किया किसी रीजन से ब्रेकअप किया ना, जान दो, भाड़ में जाओ, आगे बढ़ो. बूटी कॉल वाली चीजें तो भाई इतने सारे लोग हैं दुनिया में यार, उसी के पास क्यों जाना है, फिर क्यों अपना माइंड फक फिर करना क्यों है. खड्डे में गिरना है, वही वाली बात. बट लड़कों की ये भी तो दिक्कत होती है, उनको उनके हिसाब से कहावत है कि देयर इज प्लेंटी फिश इन द सी, बट एक्चुअली में जब जाओ डुबकी मारने तो कुछ नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शन रहते हैं, लड़कियों के पास एज कम्पेयर टू बॉयज. ये तो है. तो ये प्लेंटी ऑफ फिशेस तो लड़कियों के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा. लड़कों के पास तो नहीं होते, तो प्रॉब्ली शायद इसीलिए वो वापस चले भी जाते हैं वहीं पे. क्योंकि यार कुछ मिल तो रहा नहीं, पर ट्राई करके जाते हैं. ऐसा नहीं है तुरंत चले जाए, ट्राई करके जाते हैं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर तुम लॉन्ग टर्म देख रहे हो ना, शादी करना चाहते हो, तो वापस जाओ तो सेंस बनता है. क्योंकि अब भाई उम्र ऐसी होगी, मतलब मैं तो अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हमारे केस में ना बहुत चीजें अलग रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा शुरुआत से कि यार खाली बैठे हैं, काम तो चल ही रहा है, साथ साथ ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं. इतना टाइम नहीं मिला, तो हमारी प्रायोरिटीज और चीजें, डिसीजन मेकिंग ना हमेशा स्ट्रेट रही है कि यार ये नहीं तो नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास देने के लिए. तो थोड़ा उस वे में हम नॉर्मल जो जनरल चीजें बनी हुई है उससे बचे हुए हैं थोड़ा सा. इनफैक्ट ब्रेकअप भी मेरे हिसाब से होते कि तुम यार टाइम ही नहीं देते हो, तुम कहाँ रहते हो, काम को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो. मतलब ये भी कम होता था, ये होता था कि तुम भाई कहीं मुंह मार रहे हो. अब उसे क्या वो समझाएं, इनसिक्योरिटी होती है ना कि 10 लोगों से मिल रहे हैं दिन में. भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, ऐसा भी होता था कि जैसे मान लो सेट पे कोई लड़की आती थी हमारे, तो उसके साथ अगर वो बंदी कहती थी कि भाई तुम ना स्टोरी लगाओ मेरे साथ, बंदी कहती है ठीक है, फिर टेरिटरी मार्क कर. हाँ, और भाई मैं उसको आगे से बोलता था मत करो, मेरी गर्लफ्रेंड है. मतलब वो ये बोलती थी कि विद द क्यूटेस्ट ये लिख के डाल दो. मैंने कहा भाई क्या कर रही है, पागल है क्या, मैं डेट कर रहा हूँ, समझ रहे हो. तो इतने जेन्युइन थे अपनी बंदी के साथ हम. हो गया डामाडोल, फिर भी हो गया. जेन्युइन रह के भी. होता है यार. बट अब 28-29 की उम्र पे फैमिली प्रेशर या खुद से एक प्रेशर है कि यार अब सेटल होने वाली उम्र आ चुकी है. प्रेशर नहीं है, मतलब ये है कि ठीक है यार, अगर शादी होनी होगी तो हो जाएगी, और घर वाले देख रहे हैं, और हम भी अगर हमें कोई ऑप्शन दिखता है तो हम ओपन है. लेकिन ये नहीं है कि यार उसके पीछे भागो. वो होता है ना नेवर चेस अ बिच, वो वाला नेवर चेज अ बिच. वुमेन भी बोल सकते हैं यार. हाँ, वो मैंने अब मतलब समझ गए ना मेरी बात. पर्यायवाची. हाँ, समझ गए ना. पर्यायवाची. चलो ठीक है. नेवर लिसन टू अ डॉग. पर्यायवाची. नहीं, किडिंग. तो लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? लव हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है. ओपन फॉर बोथ. मैं तो भाई हमारे यहाँ तो भाई कोई सीन ही ना लव का, अरेंज ही होएगी. बूझर है घर वाले. अच्छा, वो लव एक्सेप्ट भी नहीं, कम्युनिटी के विदिन भी नहीं मतलब करेंगे? अगर नहीं, कम्युनिटी के विदिन तो कर लेंगे, पर वैसे नहीं करेंगे इंटर कास्ट या कोई और कम्युनिटी. तो उनको अगर समझाओगे, बैठोगे उनके साथ और उनको फिर बताओगे, तब भी उनको दिक्कत? जूत बजेगा. डंडा ले खड़े हो जाएंगे. Oh, damn. मुझे प्यार है इससे, अच्छा प्यार है, आजा चल घूम. कहेंगे प्यार तो मोह भी है तो उसे छोड़ या मुझे छोड़. और अगर उनको छोड़ दे फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे? उन्हें छोड़ नहीं सकता मैं, प्यार Family बहुत man. करता हूँ. हाँ. और आप यूर ओपन फॉर लव मैरिज? वो बेटर है मेरे ख्याल से. क्यों? मेरे को लगता है वैसे लोग कहते भी है कि अपना लाइफ पार्टनर और अपना काम मन पसंद का होना चाहिए. जब बाहर जा रहे हो तो मन की चीज कर रहे हो, घर आ रहे हो तो मन का पार्टनर है, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. और फिर पता भी रहता है सब कुछ पार्टनर के बारे में, जान लो, समझ लो,
अच्छे से, फिर अगर अच्छा लग रहा है तो ही करो, बट मेरे को लगता है लव करनी चाहिए लोगों को। कहते हैं ना नोन डेविल इज बेटर। हाँ, अरेंज एक रिस्क हो जाता है, फिर आपको आदतें नहीं पता, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है ये नहीं पता। पर अरेंज का भी अलग फन है, मतलब थोड़ा और मारा ज्यादा जाता है। इंटरेस्टिंग वही है है ना। यार, वो रिस्क है कि बढ़िया। पता- जुआ। यार लॉटरी, लॉटरी। जिंदगी निकाल दो एक इंसान के साथ, तब भी नहीं पता चलता कि इंसान है कौन। मैं यार अपने अपने- पर्सपेक्टिव से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान परखने में थोड़ा बेटर हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। तो फिर मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरे को वो शायद ज्यादा सूट करेगा। और अरेंज में आपको लगता है कि वो वाली जो होती है बटरफ्लाइज होती हैं, एक इंसान को जानते हो, you have अरेंज more to look मैरिज में forward to. असल हाँ में क्या यार, होता है, मतलब- अरेंज मैरिज में ना माल आ जाता है। मालूम है? माल दहेज। माल मोटा ऐसा। की गड्डी। ओह अच्छा, ओहो वो तो चलो एक अलग बात है यार, जो गिफ्ट देना चाहे वो तो एक्सेप्ट है यार, और ना देना चाहे फिर ना देना चाहे ना देना चाहे वैसे कोई पता है ऐसी मजाक से दिक्कत हट के नहीं है। देता भी तो हर किसी को नहीं है ना कोई, समझ रहे हो? हाँ, हर किसी को मतलब ये तो हर किसी की इच्छा होती है ना, वो तो एक ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी में कि दहेज ले रहे, दहेज ले रहे। भाई लड़की वाले अपनी बेटी को ही तो दे रहे हैं, उन्हीं उसी के पास तो रहेगा जो रहेगा। अब कुछ घर वाले इसका एडवांटेज उठा लेते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, वो बहुत गलत है। पर चीज तो असली में लड़की की है, वो मेरा ये मानना है कि घर वाले जो उसको दे रहे हैं वो उसी उसका का है। है, हमेशा से उसी का रहेगा। तो दिस इज माय पर्सपेक्टिव। वैसे What भी is your देते भी तो perspective? उसी, मैं तो वही दोनों के लिए ओपन हूँ, लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज भी। ये माल वाली बात तो चलो मजाक से हट के, हाँ और ये वाली बात है कि मैं तो दोनों के लिए ओपन हूँ, मतलब लव मैरिज भी कर लूंगा, अरेंज मैरिज भी कर लूंगा। लड़की जो मैंने बताया वो होनी चाहिए, मुझे कोई वो नहीं है, लोड नहीं है। और वो डर नहीं लगता कभी कभी कि अब शादी की उम्र पास आ रही है, या फिर थोड़ा एक होता तो होगा यार मेरे को कि लगता एक है सिंगल लाइफ भी फीमेल give up में करनी ज्यादा पड़ेगी। डर होता है, एक प्रेशर फैमिली की तरफ से ज्यादा होता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप एक सर्टेन एज क्रॉस कर दो तो रिश्तेदारों का और कि हम ढूंढ के ले आते हैं, क्या ऐसा क्या हो गया जो इसकी शादी नहीं हो। लड़कियों में ज्यादा होता है, लड़कों को तो लोग कहते ही है कि तुम जितनी आराम से कर सको करो, तो सेटल हो जाओ पहले हाँ, फिर करो। तो अभी इतना कोई प्रेशर नहीं है। आप तीनों अपने हिसाब से सेटल्ड हो कि कल अगर उठ के शादी करनी होगी तो? हाँ, हिसाब से तो सेटल्ड है, पैसा की कोई कमी नहीं है। भाई मतलब ऐसा नहीं कि कल थोड़ा सा- शादी कर ले उठ के, मतलब ये वाला सीन है कि जैसे मैं कह रहा हूँ लव मैरिज करूंगा, अगर मान लो अरेंज मैरिज भी करूंगा, तो बंदी को पहले समझेंगे, परखेंगे, क्या टाइम स्पेंड करेंगे ना साथ में। नहीं, पर नहीं, ये तो पर लेकिन मैं डिसीजन पूछूं तभी कि- आएगा ना नहीं, कि ये second कह रही में है आप feel अपने कर रहा वे है, में मैं कह रही है सेटल्ड फील कर रहे हो कि तू कर लेगा। अच्छा कि मतलब आपको क्या लगता है कि आप अपने करियर अच्छी में, लड़की मिल गई तो कल life कर में- लेगा। अच्छा, लाइक दैट हाँ कर सच्चा प्यार हो सकता गया हूँ, तो। डिपेंड्स कर सकता हूँ वैसे, हाँ कर सकता हूँ। मेरे को अभी थोड़ा मेरी एक चेकलिस्ट है, जैसे अभी हमारी Okay. एक यूरोप ट्रिप पेंडिंग है बॉयज की, मतलब ये हो जाए कि मौज काट ली, क्योंकि जितने भी शादीशुदा लोग हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं जब तुम्हें लगे ना कि अब सब कर लिया तो शादी तो करो। तो शादी। अभी वो वाली फील नहीं है कि यार सब कर लिया, थोड़ी ट्रिप्स मारनी है, क्या थोड़ा क्या बचा है? वैसे ऐसा भी है कि जैसे मेरे ना भी बड़े भाई की शादी होनी है, तो जब उसकी होगी तब छोटे वाले का नंबर आता है, अपने घर में ये सीन है। तो ठीक है, अभी टाइम है, उसका होगा फिर मेरा होगा, लेकिन वैसे वाला सीन है। और क्या क्या बचा है आप लोगों की चेकलिस्ट में करना? अभी तो एक बार यूरोप यूरो ट्रिप ट्रिप। अपनी पेंडिंग है, बस यही है, ट्रैवल ही करना होता है बेसिकली। वैसे तो हमने कवर कर लिया थाईलैंड वगैरह, अब यूरोप बचा है तो वो तुमने cover करा कर पीयूष यार, मैं रह गया। तो आपको आप मिस हो गया, bachelors आपको में लेके चले चलेंगे। जाओ हाँ हाँ, वही होगा। तो वो बस यही है, दोस्तों के साथ जो, क्योंकि कहते हैं ना कि वाइफ के आ जाने के बाद टाइम थोड़ा देना पड़ता है, तो अभी पर जो वो तो टाइम natural है, आप लोग हाँ भी expect नेचुरल है, करोगे कि wife भी ऑफ time कोर्स दे। ऑफ कोर्स, हाँ। तो वो देंगे भी और वो देंगे भी, हाँ, but तो हम जो पूरा बचा ready है, होना चाहते हैं ना, कोई जो मनाली टाइम रखना बचा चाहता है, यार ये है नहीं वो हुआ। मौज काट ले, बस यही है और तो कुछ नहीं। ओके। और आप तीनों नोएडा से हो ना? हाँ जी, हाँ, यार नोएडा के लोगों का मैंने तो एटलीस्ट देखा है कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं, हाँ कि वही अभी बाहर जब बात कर रहे थे तो वो वाली चीज जो बोली थी कि बंदा जाता है फिर खबर आती है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा स्टीरियोटाइप है नोएडा का जो आप आज लोग ब्रेक करना चाहते हो कि भाई ये आप बोलने हमें वाली बात है? स्टीरियोटाइप्स बताओ, हम सारे ब्रेक कर देंगे। यार यही कि ऐसे लूटमार बहुत होती है, कुछ नहीं क्राइम होता, बहुत कुछ नहीं ज्यादा होता, कुछ है। नहीं कुछ होता, नहीं ऐसा कुछ भी होता। कुछ नहीं होता, ये हम safe है बचपन बहुत से ज्यादा वहाँ रहे, नोएडा, कुछ नहीं safe। होता। और अब तो इनफैक्ट वहाँ पे आप रात को 2-3-4 बजे तक खुला घूमो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स और हम लोग सब घूमते रहते हैं वहाँ पर,
तो ऐसे ही हमें कभी लड़कों कोई- के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी लड़कियों के लिए इतने भी सारे safe है। ऑफिसेज है, इतने सारे पीजीज है, इतना सारा फीमेल क्राउड वहां पर काम कर रहा है बाहर शहरों से आकर, और सब फन कर रहे होते हैं। वीकेंड्स पे आप आओ, देखो वहां पे लोग चिल कर रहे होते हैं, बढ़िया है सब। और रही बदमाशों की बात, वो तो देखो हर जगह है, दिल्ली में भी है, दिल्ली नोएडा में में भी है, गुड़गांव में भी है। और वो बदमाश तो बदमाशी यार, बदमाश। वो वैसे बदमाशी कहाँ होती है कि भाई गुंडागर्दी हो रही है, शायद हफ्ता निकाल लो, हाँ, कट्टा ऐसे लेके नहीं ये होती सब- हाँ आजकल। वैसे ये वाली ये सारी सब नहीं चीजें होता। ऐसे कि नहीं रोड होती रेज आजकल। पे भी कुछ चाकू या नहीं गन नहीं, निकाल ये रहे हैं। ऐसा नहीं सब होता। ये सब तो आपको मिलेगा तो हर जगह मिलेगा, नोएडा में ऐसा नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस। और नोएडा की कोई एक खास बात या कोई खास किस्सा नोएडा something में with ना you guys? थोड़ा Open वैसे है, पता है, रहने के लिए बहुत- spacious है, सांस आती है। हाँ। दिल्ली की तरह जैसे गाड़ियां हौच पौच है, भिच कुछ है, इतना Congested। ज्यादा इतना नोएडा नहीं है, खुला है, बढ़िया मजा आता है। ड्राइव पे निकले हो अगर अकेले भी तो मजा आता है एक यार। जगह से दूसरी जगह हॉर्न जाने में बजाते नहीं टाइम रह नहीं रहे, लगता। पे 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 पे। दिल्ली में 15-15 मिनट दूर वाली जगह में भी आधा घंटा 45 मिनट्स लग जाते हैं, नोएडा में ऐसा नहीं है। ओके। और आप लोगों ने कितने गेस्ट कर लिए, कितने पॉडकास्ट कर लिए? 70-80 100 से मतलब दोनों चैनल मिलाए तो 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। तो कोई एक ऐसा गेस्ट जिसके साथ कोई एक किस्सा है जो आपको नहीं भूलता, सबसे मेमोरेबल या कुछ? हमारे पॉडकास्ट में ना एक एक्टर आया था, मैं नाम नहीं लेते उसका ना, बिना नाम के चलते हैं। हाँ अच्छा। तो वो एक्टिंग कर गया, पॉडकास्ट में एक्टिंग कर गया वो। भाई वो ओपन नहीं हो रहा, हाँ। जैसे मान लो बात ही नहीं कर रहा भाई, हम उससे कुछ भी कह रहे हैं ना, Safe वो खेल इतना रहा। अब जैसे वो बॉलीवुड का एक्टर है, उसे पता हो वहाँ पार्टीज में क्या होता है, अवार्ड फंक्शन में क्या होता है। हमने उससे पूछा अवार्ड फंक्शन फेक होते हैं, खरीद सकते हैं वो अवार्ड्स? कहता कि मेरे को नॉलेज नहीं है, होता होगा। मेरे को जो वैसे मिले वो सही थे। इतने सालों से इंडस्ट्री में और उसने मतलब सेफ खरीद खेल रखे खेल होंगे के ना ना हमें थोड़ा इरिटेट कर दिया। फिर हम लंच करने बैठे, उस डाइनिंग टेबल पे उसने इतना तगड़ा कंटेंट दिया, हमें पहली लाइन में हमने कहा यार ये तू वहां बोल लेता यार। कैमरा पे, हाँ। पर ये चीज ना लोगों को पता चल जाती है, कमेंट्स में आ जाते हैं कमेंट्स कि यार ये तो फेक है, तो रियल नहीं है, लोग देख लेते वो हैं। बहुत बेतुरा आंसर दे रहा भाई, बहुत ज्यादा, मतलब लगा लो उससे, मतलब उसको हमने ये बोला यार अक्षय कुमार तो कह रहे थे कि बिक जाते हैं अवार्ड, अच्छा उन्होंने कहा था तो बिक जाते हो। और एक गेस्ट तो ऐसे थे, हमने बुलाया था उनको, तो ऐसा होता है ना कि आते हुए पहले कॉल करता है बंदा, ठीक है मैं आपके एड्रेस पे आ गया हूँ, तो हम जाते हैं लेने, ऐसा कुछ होता है। तो हम बैठे हुए हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, एकदम से बंदा अंदर घुसता है अपने पीए के साथ, और क्या हाल है, क्या हाल है, आपके घर पे कौन कौन है, शादी हो गई आपकी, ये सब पूछ रहे सीधा डायरेक्ट आके हम तीनों से। हमने कहा भाई ये क्या सीन है भाई, नॉर्मली पहले हाय हेलो कुछ तो करो, बैठो चाय पानी पियो। उसने ना साले ये ने क्या प्रेशर सीन सा है? बना दिया ऊपर। सीधा प्रेशर, जैसे हाँ। पॉलिटिशियंस नहीं होते, इंटिमिडेट कर रहे हाँ वो वाली चीज, तो वो चीज थोड़ी अजीब लगी थी हमें। वो उसका भाई स्टाइल ठीक था, वो है। दिखाना चाह रहा था कि मैं सेलिब्रिटी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो बट हमने कहा अच्छा अम्मी नोएडा के भाई शांत हो जा, ये सब मत कर, हाँ नॉर्मल रहो जैसे हम रहते हैं। क्या तरीका है, तुम्हारे घर में कौन है, तुम्हारी शादी? हमने कहा हमारी शादी नहीं, आपकी हुई क्या? कह रहा नहीं शादी नहीं हुई। नहीं कहता कैमरा बंद कर। कैमरा बंद कर, कह रहा मेरी शादी हो गई। हमने कहा, साले। और सबसे ज्यादा गेस्ट कौन था, सबसे ज्यादा मजे किसके साथ है? मजे तो यार सबके साथ ही आते हैं वैसे। वैसे बकचोद की बात करो तो हमारे दोस्त ही है सारे, जैसे हर्ष के साथ हमने किया, वो बढ़िया पॉडकास्ट था। एलविश भाई एलविश हो के गए, साथ एलविश भी। वो अरे वो तो जीत भी गए। हाँ भाई उन्होंने तो सिस्टम हैंग कर रखा है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। यार उनकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोगों का तो इतना यार ज्यादा वो उनके ना साथ। बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, जैसा वो बिग बॉस में था ना वैसा ही है। और हमारे साथ तो इतने पर्सनल एक्सपीरियंस हुए हैं कि हम उसको इतना क्लोजली जानते हैं कि भाई जब भी जैसे हम उसे फोन करते हैं तो वो कभी मना नहीं करता, हमेशा आ जाता है। या और ऐसी बॉन्डिंग है हमारे बीच कि भाई मजा आता है, जेन्युइन बनता है। पता है वो बिग बॉस जीता भी क्यों, सही बताऊं। एक तो जो वो दिल में था ना एकदम, उसने वो बाहर निकाल के रख दिया अपनी ट्रू पर्सनालिटी। और दूसरी चीज जैसे मान लो जो टास्क होते थे, तो भाई एक तो होता है टास्क करना, एक होता है हंसाते हुए टास्क करना, फिर उनको जीत जाना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो हर एक बंदे ने, आम जनता ने रिलेट किया है। अगर वो इससे पहले जानता नहीं है ना, और उसको पहली बार उसको देख रहा है, तो वो ये देखता है कि अच्छा हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ यार, ये बढ़िया है, सही कह रहा वो है। रिलेटेबल बहुत और ज्यादा सबसे है। बड़ी बात कि एक बंदे में ना, जैसे कोई बिग बॉस जीता है तो भाई आ जाता है कि मैं बिग बॉस जीता हूँ, मैं किसी का फोन वोन क्यों उठाऊं, मैं किसी से बात नहीं अन्ना खा करूंगा। जाती है। वो भाई इतने डाउन टू अर्थ है, इतने बढ़िया बंदे हैं कि हमने उनको वीडियो कॉल करा तो वो आगे आए, उन्होंने ऐसे जो उनका जेस्चर था, तो भाई वहां से पता चलता है कि कितना जेन्युइन बंदा है और ये बंदा डिजर्व करता है बिग बॉस जीतना। तो भाई सिस्टम है भाई। और ये तो इनका वर्ड, वो सिस्टम इतना ज्यादा फेमस हो गया है हर जगह। बिल्कुल। नाइस। अच्छा तो इनके अलावा और इनके अलावा और कोई ऐसे बकचोद नहीं आया।
ये तो अपने यूट्यूबर्स और क्रिएटर्स जो होते हैं सारे ही अपने साथ तो सारे वाइब में ये रहते हैं। इंडस्ट्री कैसी है यूट्यूबर्स मस्त है, दिल्ली वाली बढ़िया है, दिल्ली वाली दिल्ली इंडस्ट्री वाली बढ़िया है। बढ़िया। बॉम्बे YouTubers वाली की- में क्या दिक्कत? मतलब हमसे तो उतनी दाल गली हुई उनकी, मतलब बढ़िया नहीं लगा वो, जैसे तो कहते हैं दिल्ली वाले दिलदार हैं, मुंबई बॉम्बे वाले वाले कुछ थोड़े अलग है। काम से Close काम हो। रखते हैं बेसिकली, वो मजाक भाईचारा से नहीं सही है है। उसमें, जैसे हमें पता है भाईचारा क्या होता है दिल्ली वालों को, क्या वो होता है नहीं है भाईचारा उनमें। आप लोगों के हिसाब भाईचारा ये होता है कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, कि मतलब अगर आपने किसी को टाइम दिया, आपने गेस्ट को दिया 4 बजे का टाइम, गेस्ट 12 बजे भी आए ना रात के, जैसे हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हर्ष के साथ था, तो बाय चांस वो लेट आया था, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं थी, तो 8 बजे 4 बजे का टाइम हमने दिया था, वो 8 बजे आया और पहला पॉडकास्ट हमारा 12 बजे शूट हुआ। तो भाईचारा ये है कि वो बैठा रहा और 2 बजे गया घर, कि कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या हो गया, आओ ना बातें करते हैं, क्या हो गया। और हमारे भाई- साथ भी तो ये होता हाँ, है। भाई- अब आप बॉम्बे में किसी को टाइम दे रहे हो, वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप टाइम पे आओ, फिर जितनी मतलब की बात है, शूट हुआ, चल ब्रो मेरे आई गॉट प्लान्स यार, हाँ, वो ना बातें दिल वो से भी फिर करते हैं। भाईचारा नहीं होता। वो दिल्ली होता है वाले कि- दिल की बात करते हैं। पता है मुंबई के किस्सा बताता हूँ तुम्हें, हम गए थे फैन फेस्ट पे, ठीक है, मुंबई में। तो हम तो चलो यार वैसी वाइब है, अगर वो हमें नहीं देख रहा हम उसके पास आगे चले जाते हैं, बात कर लेते हैं, और भाई, क्या हाल है? क्या हाल है भाई, बढ़िया कंटेंट है अपना तो ये है। तो हम पहुंचे उसके पास, एक बंदा था, हम पहुंचे और भाई अपनी वीडियो ट्रेंड करती है ऊपर नीचे उसकी, उसी कभी ऊपर उसी कभी, टाइम की बात है कि उस टाइम उसकी हमारी वीडियो ऊपर थी 3 पे, उसकी वीडियो 4 पे थी। ठीक है। तो हम उसके पास गए, कौन भाई कौन? लिटरली एरिया फिर कहते हैं कि नोएडा वाले ऐसे होते हैं, हाँ। दादागिरी करने जा अबे हम दिल के बहुत साफ हैं, बढ़िया आदमी यार हम लोग, लेकिन ये तो मत करो एटलीस्ट, तुम ये ऐसी हरकत करोगे तो हम भी तो करेंगे उल्टा, वैसे वाला सीन है। अब ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, तुम कह रहे हो कौन? हाँ तो अपने दिल्ली की जो कम्युनिटी है उसमें ये चीज है कि मतलब आप अपनापन हमारे है लिए थोड़ा सा। अवेलेबल हो, Exactly. मतलब हम समझते थोड़ा ज्यादा है कि हाँ यार हम भी इस फेज के थ्रू गुजरे हैं, क्या हो गया, आज नहीं आ पाएगा कल आ जाएगा, या कोई कैंसिल कर दिया क्या हो गया, मतलब अंडरस्टैंडिंग एक रहती है कि खुल के बता भी सकते हैं और समझ भी जाते हैं, ये चीज और है। लड़ाइयाँ हुई हैं कभी क्रिएटर्स से कह रहे हो आप? क्रिएटर्स या फिर जनरली लाइफ में? अब नोएडा के हो, गरम खून तो होगा तीनों का। यार हम बहुत दिल के अच्छे आदमी, लड़ाई वैसे हम कोई वो मार ताड़ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, कोई लड़ाई आज तक हमारी नहीं है। एक आध बार कोई पिटा नहीं है तीनों में से नहीं, कभी? ऐसा नहीं है, क्या धोखाधड़ी बात नहीं है। कर दी तुमने, बेटा नहीं है। मतलब इतना रखते हैं कि कोई पीट ना पाए, और इतना भी रखते हैं कि हम किसी से फिजिकली थोड़ा ज्यादा हो जाता है यार। स्कूल मतलब ये ना बहुत वो मैटर करता है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आपका सर्कल कैसा रहा है। तो हमारा सर्कल बहुत ही शांत और बढ़िया रहा है। हालांकि ये भी रहा है कि कोई अगर ऐसा भी नहीं है कि दब जाते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि दबाते हैं, नॉर्मल बैक है पूरी। मतलब अब भाई ने देखो, बताई घुसट दिया। बजने की बात आए तो बजा भी देंगे, ये चीज है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरते नहीं है, डरे जिम करे, हमारा डायलॉग। नाइस। और जिम ब्रोज हो आप तीनों? यार जाते हैं लेकिन रेगुलर नहीं हो पाता यार। अब काम के कोशिश कर चक्कर रहे हैं में। रेगुलर थोड़ा हो जाए। छूट जाता है। बड़े होते होते ये चीज रियलाइज होती है कि अब शायद ज्यादा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। मतलब वो तो चल ही रहा है, जैसे घर वाले भी कहते हैं कि कुछ खा पी लिया कर, ये कर, जिम जाता रहता है, ये डब्बे क्यों खा रहा है, उनके माइंड में रहता है कि तुम वैसे ये सब मत करो। और हेल्थ वेल्थ पे खुद भी हम सोचते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा होना चाहिए। हम होना तीनों चाहिए। में है कि भाई फिट तो रहना चाहिए आदमी। हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। मतलब मैं पहले कैलिस्थेनिक्स करता था, फिर मैं वर्कआउट भी बहुत लंबे टाइम के लिए मैं करता था, थोड़ा गैप हो गया काम के ये चक्कर चीज बहुत बुरी लगती है मुझे, जो आजकल जो चल गई है ना कि जो मोटे लोग होते हैं, लाइक मोटे मॉडल्स, तो उसको बेसिकली अगर लोग ने कह दिया कि भाई अगर तू फिट है, तो फिट नहीं है तो ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी बॉडी, आई लाइक टू बी इन इट। बट एक ही होता है कि भाई हर इंसान को फिट रहना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको मोटा कह रहा है तो फिट ये कह रहा है कि आप फिट नहीं हो, मोटे हो, तो इसको इस वे में मत लो, वो आपके अच्छे के लिए कह रहा है। और फिट होना एक बहुत अच्छी बात है। फिट होना अच्छी बात है ना। आई थिंक लोगों में ना वो कंफ्यूजन होती है, जैसे हर मोटा इंसान ओबीज नहीं होता, हर मोटा इंसान अनहेल्दी नहीं होता, वो बॉडी टू बॉडी, वो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। बट आई अग्री कि मतलब अगर जेन्युइनली आप में दिक्कत है, आप ओबेसिटी से जा रहे हो या फिर आपको और कोई इलनेस है, तब ऑफ कोर्स बिल्कुल, फिटनेस को प्रमोट करना चाहिए। तब ये नहीं होना चाहिए दैट माय बॉडी माय रूल्स। आई मीन फिर तो हमेशा ये नहीं नेचर के होना रूल्स चाहिए। आएंगे फिर बाद में। मतलब मेरे ख्याल से रादर देन कि आप जिम जा रहे हो, उससे अच्छा है कि आपका एक लाइफस्टाइल हेल्दी है। मेरे को लगता है कि आपका रूटीन ज्यादा मैटर करता है। आप जा रहे हो जिम पर, सो रहे हो सुबह 5 बजे और सो रहे हो 5 घंटे, फिर वो आपकी मतलब वो फिटनेस को अफेक्ट करेगा ना, आपकी बॉडी को रिकवरी भी चाहिए। तो मेरे को लगता है रूटीन होना चाहिए, एक सोने का उठने का टाइम है, खाने पीने का आप हेल्दी चॉइसेस मेक कर रहे हो और घर का खा रहे हो। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप सैलेड पे सैलेड ही खाओ, घर का खा रहे हो उतना भी ठीक है। तो मेरे को लगता है लाइफस्टाइल में एक
वो होनी चाहिए कि आप हेल्दी चॉइसेस ले रहे हो। और यार लड़कों के लिए लुक्स कितनी मैटर करती हैं? यार हर कोई गुड लुकिंग दिखना चाहता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, मतलब हर कोई आदमी अच्छा दिखना चाहता है, तो मैटर तो करती ही है। वैसे लुक्स की वजह से कभी रिजेक्ट हुए हो? लुक्स की वजह से रिजेक्ट लड़की से मतलब हाँ हो सकता है, करने वाली तो हर मतलब जैसे मान लो जिसे कहते हैं ना अपनी औकात के बाहर, क्रश तो अपनी औकात के बाहर ही है, तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि लुक्स जो की वजह से हाथ तो वो मना नहीं कर दी। आई उसने कर दिया रिजेक्ट। तो फिर हो सकता है लुक्स की वजह से हो, कैसे बात करता है तू, चल निकल, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट वो इनसिक्योरिटी रहती है कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा कभी कि यार हम बढ़िया नहीं दिख रहे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कैरी कर सकते हैं हर लेकिन चीज। पहले के टाइम पे मेरे को होता था हाँ। कि भाई कि हाँ मैं पहले बहुत पतला था, अभी पतला हूँ मैं, चल, लेकिन पहले मैं बहुत पतला था कॉलेज के टाइम पे। तो ऐसा लगता था यार ये क्या सिस्टम है यार, कोई यार लड़की बात नहीं कर रही, कॉलेज का टाइम मेरा बड़ा बेकार गया। तो फिर इनफैक्ट पैसे भी नहीं होते थे। फिर विद टाइम जब काम शुरू किया, जब फेमस हो गए, पैसे आ गए, थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दिया, कॉलेज से निकलने का टाइम आ गया, 4 साल हो गए। बट वैसे कॉलेज में पैसे नहीं होते, किसी के पास मीन्स भी नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होती, बट मजा सबसे ज्यादा उसी टाइम पे आता है। मेरे को लगता है स्कूल में ज्यादा मजा हाँ आता है यार, कॉलेज से। अग्री करते हो? स्कूल या कॉलेज लाइफ में किसको पिक करोगे? स्कूल भाई, स्कूल के बैठे हो तो स्कूल यार, सीधी सी बात है। लाइफ दोनों जरूरी है, दोनों जीनी चाहिए, बट मजा ज्यादा स्कूल में। कॉलेज में ना वो असली दुनिया दिखती है, जब लोग मतलब के लिए बात करते हैं, मतलब पूरा होने पे चले जाते हैं, कम मिलते हैं। क्योंकि स्कूल के दोस्तों के साथ तो ये भी होता है ना, पास में रहते हैं, सेम स्कूल है तो एरिया थोड़ा सा पास का हो जाता है। कोई इंटेंशन नहीं होती, आप क्या भोले बन के आप रिश्ते बनाते हो ना, तो वो लंबे जाते हैं। भाई कॉलेज में होता है कंपटीशन। हाँ, इनफैक्ट ऐसा भी होता था, जैसे मान लो हम ना, जैसे मैंने बताया कॉलेज में स्टार्ट किया था हमने काम, तो क्लास के बच्चे मजाक बनाते थे, स्कूल वाले जो जा रहे हैं हमारे वो सपोर्ट करते हैं, चलो हल्का हल्का मजाक वही बनाते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली दिल से सपोर्ट करते थे। कॉलेज वाले क्या होते थे, अबे साले क्या बनाता रहता है तू, ये क्या है, रिक्शा वाला बन जाएगा, लड़की बन जाएगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है फेमस हो गए, 4th ईयर में आ गए तो वही बंदा सेम, यार दीपक अपनी वीडियो में ले लेगा यार, यार मैं रिक्शा वाला बन जाऊंगा तेरी वीडियो में, मैंने कहा साढ़े इतना मारूंगा। ये चेंज तो होते होंगे। जेलसी बहुत होती है यार, जैसे मैं भी अपने कॉलेज में था, तो भाई ग्रुप बात ही नहीं करता था, कोई नहीं बात ही नहीं करता था, मतलब ग्रुप से थोड़ा एक्सक्लूड सा कर दिया था। ये किस चीज की जेलसी होती है लड़कों में? लड़कों में या चलो लड़कों में नहीं, मतलब जैसे ग्रुप है, लड़कियां भी हैं उसमें, लेकिन वही है, कोई इंसान अगर वो देख रहे हैं कि भाई ये कोई काम कर रहा है और वो उससे जल रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे ना बात, वो वाली चीज है। मेरे को लगता है कि उन कॉलेज के टाइम पे ना सबको थोड़ा प्लीज करने वाले लोग ज्यादा चाहिए अपने आसपास, जिनके साथ तुम हाँ, जैसे सपोज उनके साथ 2 लड़कियां हैं ग्रुप में, वो तुम्हें पूछ रहे हैं कि यार तू चलेगा, आजा हुक्का पीने चल रहे हैं, हमने कह दिया नहीं यार मेरा शूट है, जा क्या करेगा, कि तुम बुलाने पे आते नहीं, समझ रहे हो, प्लान्स में से एक्सक्लूड हो जाते हो, तो फिर वो बुलाना छोड़ देते हैं। तो इस वे में थोड़ा ज्यादा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कॉलेज इतना अच्छा इसलिए नहीं किया बिकॉज हम लोग काम ज्यादा करते थे, कॉलेज के जस्ट बाद हम लोग साथ में मिलते थे तीनों, काम करते थे, वीडियो शूट, दिस एंड दैट, प्लान्स में नहीं जाते थे, मतलब वो सब नहीं करते थे कि चल जैसे इसने बोला हुक्का पीने ठीक है ना, एटलीस्ट वो अपना 20s में, अर्ली 20s में अपना ग्राइंड करके एटलीस्ट अब वो सारी मस्ती कर सकते हो जो उस टाइम पे नहीं। पर पता था कि भाई कौन रियल फ्रेंड है, कौन रियल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के दोस्त नहीं है, हमारे कॉलेज के दोस्त है, मेरा तो बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था। नहीं मेरा एक्चुअली मेरा हम कवर अप नहीं करे, लेकिन जेन्युइनली दोस्त हैं वो अच्छे। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था, और मेरे कॉलेज में प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई क्लास ही नहीं अटेंड करता था। मेरे कॉलेज में ना ऐसा था, तो है ही नहीं ना, अगर बंक नहीं करी क्लास। नहीं, मेरा कॉलेज था नॉर्थ कैंपस, तो वहाँ और किरोड़ीमल था, तो वहाँ ज्यादा ही चटक बच्चे थे। वो क्या करते थे, कोई MBA की तैयारी अभी से करने लग गया, कोई CA कर रहा है साथ साथ, तो सब इतने ऑक्यूपाइड रहते थे कि खुद को ना वो लगता था इंफीरियर सा, यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं यार, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे यार, लाइफ में यूजलेस है हम तो। और हम यहाँ वीडियोस बना रहे थे, तो मेरे जितने भी दोस्त बने बढ़िया थे, पर उनसे मिलना कम होता था क्योंकि क्लास ही नहीं जाता था कोई, सब कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहे होते थे। और 20s में कोई ऐसी चीजें, मतलब अगर अब आप लोग अपनी यंगर सेल्फ को कुछ चीज बता सकते थे, कि जैसे अभी 28 हो, बट 18-year-old सेल्फ को अगर कुछ बताना होता तो तीनों क्या क्या बताते? कुछ नहीं बताते, मैं तो कहता बढ़िया है, 28 तक बढ़िया पहुंचेगा, मौज ले, ऐसे ही चलने दे। मैं शायद उसको ये बोलता कि कुछ अपनी फील्ड का काम कर ले, जैसे मैंने बीटेक की थी। क्यों रिग्रेट कर रहे हो? क्या रिग्रेट नहीं कर रहा मैं, मतलब मैं उसको ये बोलता, जैसे अभी हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो मैं प्रॉब्लम उसका बोलता BJMC कर लेता MIT से, समझ रहे हो, कंप्यूटर साइंस नहीं करता, ये बोल सकता हूँ मैं, दैट इज इट। बाकी तो फल सही है। यार लुक्स की अभी बात हो रही थी, तो वो एक बंदी भी फेमस हुई थी अभी ना, सीमा हैदर, जो उसने कमेंट मारा था झींगूर। वैसे लड़कियां ये सारे वर्ड्स कह जाती हैं, लड़कों मजाक में लेते हैं, कभी कभी जेन्युइनली लग जाता है दिल पे।
पर्सनल एक्सपीरियंस कभी रहा नहीं है ऐसा कुछ। डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। अगर कोई इंसान तुमसे क्लोज है वो बोल रहा है तो भाई दिल पे तो लेगा और वो सीरियसली बोल रहा है। कोई ऐ नहीं बोल रहा है तो साले जाना अपनी। हाँ, वैसे बॉडी शेमिंग और लुक शेमिंग के अगेंस्ट है हम तीनों ना, करते भी नहीं और मतलब किसी के सामने नहीं करते। कभी कभी कर देते हैं आपस में ये लड़के आपस में बिचिंग लेकिन करते मजाक हैं में। ना बैठ के। बिचिंग नहीं, उसे बिचिंग नहीं कहते, उसे कहते हैं मजे ले। मजे गॉसिपिंग का वही। हाँ यार, ये हर इंसान करता है, ये ह्यूमन का ट्रेट है यार। हाँ। किसी के मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपस में एक कमरे में बैठे कर लेंगे, ये सब करेगा। इसमें लड़का लड़की एज नहीं आता, सब करते हैं आपस में एक तीसरे की करिए कभी। हैं। हम तो ओपनली कर लेते हैं आपस में। ओपनली होती है हमारी। वो तो यार, मजाक मतलब मस्ती मजाक हमारे ना दिन के फेजेस बटे हैं कि कभी मैं और दीपक गैंग अप करेंगे पीयूष पे, फिर आफ्टरनून तक ये दोनों गैंग अप मेरे पे करेंगे, फिर ये दोनों मेरे पे, शाम तक इस पे आ जाएगी बात। तो ये हमारा साइकिल है और जो होता है मुंह पे होता है, ऐसे कुछ वो नहीं पीछे से। और कभी लड़की के सामने कभी ऐसे वो करिए। हाँ हाँ फुल उतार देते हैं हम तो, बेइज्जती कर पर देते हैं। लड़के लड़की के आते ही ज्यादा क्यों करते हैं ऐसे? भाई, इसमें मजा आता ले है। लेते हैं। पॉइंट हाँ, ये- दरअसल अपने पॉइंट बढ़ाने हैं ना, ये मुझे ज्यादा देखे मैं ज्यादा पता है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। एग्जांपल से बताऊँ इनको। हाँ मुझे लग रहा है मेरे मन में वही चल रहा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, हम तीनों बैठे हुए, तो हम दो थे, तो हमारी शूट पे लड़कियां आई, तो बैठी हुई थी, खा रहे थे हम लोग, हम भी खा रहे हैं। थोड़ी देर में पीयूष भाई आते हैं, तो हम खा रहे हैं, तो फिर कहती पीयूष कहाँ, तुम तो कहाँ थे, तुम लेट आए थोड़ा सा। मैंने कहा ये भी टट्टी कर रहा था वहाँ पे, क्या है अंदर था ये अभी। तो मैं वॉशरूम में था बेसिकली। तो ये कह रहा नहीं, मैं तो बाहर था। और ये कुछ गलत नहीं है यार, ये बहुत नेचुरल फिनोमिना है, ये नेचर स्कॉलर सब लोग जाते हैं, लेकिन ये तो फन है ना अगले के सामने कहने का। बेइज्जती कर बेइज्जती- ये- एक बार ऐसे ही मैंने दीपक के साथ करा, तो लड़की और मैं बात कर रहे फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स लड़कियों का फेवरेट टॉपिक है। दीपक ने देखा नहीं हुआ, मुझे पता है, तो वो और मैं बात कर रहे कुछ फ्रेंड्स की, तो कह रही दीपक तूने नहीं देखा? मैंने कहा नहीं ये तो आश्रम देखता है सब। ये कहाँ देख रहा? ये जानी दुश्मन से ऊपर दिया पर मैं जाने दुश्मन, ये सैंडविच। तो ऐसे चलता रहता है, इसका एक अलग फन है। हाँ। फिर बाद में एक दूसरे को देख के हंसने देखा तेरी कैसी बेइज्जती करी। फिर कहते हैं साले थोड़ी तो लिमिट रख लेता। बट मेरे को लड़कों की ये वाली चीज बहुत पसंद है, एंड आई विश कि लड़कियां भी अडॉप्ट कर पाए, बिकॉज लड़की ना एक दूसरे पे जोक नहीं ले सकते, मतलब ज्यादा तो नहीं ले सकते, बट लड़के ले सकते हैं ना। आई थिंक इट मेक्स देयर फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर। हाँ बढ़िया है और लड़कियां बुरा मान जाती हैं जल्दी। थोड़ा सा हाँ, सेंसिटिव सी होती है ना। यार लड़के ना दोस्त नहीं बोलते ना एक दूसरे को, सीधा ये बोलते हैं भाई नहीं है भाई। तू मेरा। तो फिर बातें वहां खत्म हो जाती है कि जब भाई बोल दिया तो ठीक है कोई। अरे भाई बनाने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता ना। क्राइटेरिया ये होता है कि भाई जब बोले तब आ जाए, हमें धोखा ना दे, हमसे ही ना चले। हाँ हाँ, क्यों जलना? इंटेंशन साफ रखो यार अपनी, और तो कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। हम थोड़ी सी गेम्स पे शिफ्ट होंगे अब। हाँ। सो आर यू गाइस रेडी? ठीक है, हमारी पहली गेम का नाम है हु इज मोस्ट लाइकली टू। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोगों को आंसर करना है कि आप तीनों में से ये ज्यादा करने के चांसेस किसके हैं। ठीक है, सच बोलना है। सच बोलना है बट कोई झूठ नहीं। ठीक है, मजा ओके। हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट कॉट विद देयर एक्स? ये मेरे पे नहीं है ना, ये बनती यहाँ करके करो। वो तो वही कह रहा वो तो वही मैं ही हूँ ना, कहता रहा हूँ। वो हो जाता है कभी कभार। अच्छा, हु इज मोस्ट लाइकली टू कैंसिल प्लान्स एट द लास्ट मोमेंट? मैं ये अपने पे डाल सकता हूँ। वो सब इन पे। हाँ, मैं कर देता हूँ। नाइस। कमिट अ क्राइम और एंगेज इन अ फाइट? कमिट अ क्राइम, फाइट यू? मतलब ऐसा कुछ है नहीं, अनश्योर हो। पता है ये हम तब पॉइंट करते हैं जब कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होता है, तो कुछ खास है नहीं, हम ऐसे है नहीं जैसे पर मैं बताया। इनके लिए भी कर सकता हूँ कि अगर मैं लड़ूंगा तो आ जाएंगे। वो तो बट वो बैग बुलाने वाली चीज हो गई ना, बट शुरुआत अगर मैं कोई इनकी करेगा। तरफ कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एक याद आ गई बताइए। बात, पर मैं किसकी तरफ? बताना, किसकी तरफ? डोना वाली। कौन सी? जब लिकाड़ दिया। ये तो कोई बात ही भाई नहीं ये तो बता दो सच से। ये मैं पागल है बतानी क्या? पड़ेगी। हाँ वही तो कह रहा ये नहीं है भाई, हूँ, हो सकता है। नहीं हाँ। पागल पर है। यहाँ बात पे ये बतानी पहले लड़ पड़ेगी। सकते एक सेकंड, डोना में क्या हुआ था वो नहीं बता सकते, लेकिन ये लड़ सकते हैं। यार? वैसे पता है क्या ऐसे कह मना सकते हैं, नहीं क्योंकि करते स्कूल में यार। मैंने एक लौंडे को मारा था क्योंकि वो मेरी बंदी छेड़ रहा था।
वही मैं कह रहा हूँ कि जब डोना में भी किसी को कंजम्पशन छेड़ ऑफ देता है। अल्कोहल हो जाती है ना, तो लड़ाई वड़ाई होने के शेर हो जाते हैं ना, हम अंदर से ओ आ जाते हैं, लड़ाई वड़ाई का सीन हो सकता है। Okay. Who is most likely to have an affair? अफेयर तो नहीं यार, मैं तो सच्चा आदमी हूँ, मैं भी कर सकता मेरा आपकी रिपोर्ट तो अबे सुन, आपके अबे सुन। एक्सपीरियंसेस से अलग और उनके उससे अलग आ रही है। जेन्युइन बोलो, जेन्युइन किसकी तरफ? ऐसे कर दे इसको। हूँ। ये दरअसल गैंग अप कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं है। तो मैं भी असल में हम सच बोल रहे हैं। इनकी तरफ। But I think I'll believe them. अच्छा. Who is most likely to create a controversy? आज के मिजाज से मुझे पीयूष जी लग रहा है थोड़ा। तू मेरी तरफ कर रहा है? हाँ। क्यों ऐसे? सबसे सेफ खेलता हूँ। नहीं, ये वैसे बंदा हुआ है कि जो जिसके मुंह पे है वो बोल देता है इन जनरल। आज की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कर सकता है कंट्रोवर्सी क्रिएट। और आपको लग रहा है कि ये? मेरे को पीयूष लग रहा है थोड़ा। ये आज के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ. ऐसे वैसे हम थोड़ा सेफ ही चलते हैं, कंट्रोवर्सी ना हो। Okay. Who is most likely to embarrass themselves in public? ये मेरे साथ हो जाता है अक्सर। किन हाँ, तरीकों से? यही कहूंगा मैं। हाँ वैसे पता नहीं इसका आंसर मैं पता तो है तुझे, गोवा की कैसे? पार्टी कंधे कंधे पे चल के कोना। हाँ ये हो जाता है। क्या हुआ था? मतलब हम इतने ज्यादा आउट हो गए एक पार्टी में कि अगले दिन हमारी वीडियो पे कमेंट आ रहा है कि मैं वही हूँ जिसने आपको घर छोड़ा था। Nice. चलो फैंस होने का ये तो है कि कोई ना कोई सेफली पहुंचा मैं है। था ना। ये भी था, मैं पर ये अकेला मेरे को उठा कैसे पाता। एक बार मैंने खुद को ऐसे हेल्प ली मैंने। हाँ. मैंने खुद को ऐसे एम्बैरेस कर लिया। मैंने पब्लिकली रात के 4 बजे, मतलब मैं ना सुसु कर रहा था, एक बंदा आ गया, मैंने कहा अरे, और वो पहचान, अरे दीपक भाई आप भी ये करते हो। मैंने कहा भाई रुक जा। वो जॉगिंग पे दीपक अरे भाई आए जा रहे पार्टी हैं। हम जा रहे पार्टी करके, फिर उस टाइम हो गया था। Nice. Who's most likely to spread gossip? इस पर डाल सकते हैं, है ना, इस पर डाल सकते हैं, इस पर डाल सकते साले हैं। मैं सबसे कम फैला। तू असल में तू असल में अपनी लोगों की बातें तो बोलता है। ये साले अपनी छुपा लेता है, हमारी कर देता है। भाई मैं कभी नहीं बताता वैसे, कभी पब्लिकली। साफ तो नहीं कहेंगे लेकिन हो जाता है। नहीं ये गलत है। I won't agree on this। मैं सबकी इनके देखो, dirty जहाँ दो लोग secrets point करे वो जितने सही। वहाँ सेफ पे मेरे सच्चाई पास तो है है। उतने सेफ किसी के पास आप नहीं। हार गए। ठीक कोई है, बात नहीं। चलो। अच्छा, who's most likely to do हवाबाजी? और सुनाओ क्या है भाई, और क्या चल रहा है? स्टाइल है, स्टाइल तो मारेंगे। सिस्टम। सिस्टम है भाई। देखो हवा बाजी। मैं अपने आप पॉइंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारी सेकंड गेम थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। केस इन पॉइंट आपके आपको लिए दिख तो रहा होगी है, क्योंकि हमें नाली का पानी पिला रहे हो आप। पता नहीं क्या है ये। बट नहीं, ऐसे नाली का पानी नहीं है, बट उससे कुछ बहुत बेटर भी नहीं है। गटर का है। वो तो पता चलेगा जब आप पियोगे। इस नेक्स्ट गेम का नाम है रिडल और मडल। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ बहुत ही बेसिक रिडल्स पूछूंगी। ठीक है। जिसने आंसर कर दिया उसको शॉट नहीं पीना पड़ेगा। Okay. जिसने आंसर नहीं किया उसको शॉट पीना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटेड टू किससे होंगी? रिलेटेड तो जैसे नॉर्मल रिडल्स होते हैं, वो पहेलियां नहीं होती ओके। वैसी चलो हैं। ठीक। बट थोड़ी इंटरेस्टिंग पहेलियां हैं। लेट्स सी। ठीक है, व्हाट्स अ 4-letter वर्ड व्हिच एंड्स इन के? फक। फक है, ऐसे तो मैंने बोला नहीं, मैं चुप हो गया, याद मन में तो आ गया था। पर इट मेक्स सेंस। बट इट मेक्स सेंस, बट इट्स नॉट द वर्ड। तो आई क्वालिफाइड इन माय But ओन okay, you qualified. और यार मन में तो आ गया था, मैंने कहा बोल सकते हैं क्या यहाँ पे? बियर कौन सी है? बियर चेक करो। दोनों को पीना पड़ेगा। हाँ, दोनों ने आंसर नहीं किया। वैसे आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? आंसर था टॉक। गलत है यार ये। यार ये पानी जैसा फिर भी ठीक लग रहा है। क्या पता इसमें से कुछ एक्चुअली में पानी अबे हो। चल, चलिए, ये तो एक- ब्लैक सुन। कॉफी है। एक जैसा पियेंगे, ठीक है? चल ठीक। उठा लिए। अलग अलग ट्राई करो, एटलीस्ट बताने लायक पूरे तो। तेरी। तू बेवकूफ है क्या? ये सोया अब सॉस टेस्ट है। कर ले टेबल से। चल अलग अलग पीते हैं। अबे एक जैसा पीते हैं Cheers. ना। चीयर्स। Cheers. यार मैं भी यही उठाऊंगा। ये स्प्राइट लग रही है, वैसे हो सकता है वोडका भी है। Cheers. अच्छा, बिना Alcohol सूंघे नहीं पीना है। पड़ेगा। बिना अब पीना पड़ेगा। ओह गॉड। क्या था? क्या था? क्या था? क्या वैसे था? इतना भाई कुछ- साहब इसमें क्या है? पूरा पैकेट अबे ऐसा भी नहीं है। नमक का पानी नमक था। का। What goes up, lets out a load and then comes back down. यार चलो, 5 सेकंड में आंसर पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वो गंदा शब्द बोल दें क्या? लेकिन पी सकते हैं। वो क्रेन है क्या? क्रेन है क्या? ऊपर जाती है और फिर कुछ छोड़ देती है, फिर लिफ्ट क्रेन। लिफ्ट लिफ्ट। यस। यार वैसे मेरे भी तो मोरले से भी है क्रेन।
वो वापस बच गया। चलो अब यार पियो। मैं सोच रहा हूँ नमक का टेस्ट है तो नमक का ही रखूं, वो वाला पी लूं। नया कुछ ट्राई करो, ये हाँ, कुछ गोलगप्पे नया का try पानी लग रहा है हाँ, मुझे। सुनो कुछ नया try अबे पी तू लेना। लिपसिंग ना हो जाए, हमें कुछ हैजा वैजा हो तू जाए। पी ले। अरे नहीं ये थोड़ी अबे पिथ बढ़ जाएगा। सही कह रहा पित की थैली फट जाएगी सही भैया। हाँ। नहीं ऐसा सब कुछ नहीं ऐड किया इसमें। चल जी यार, जी हाँ, जाओगे चल पी मैं के। ये पी लेता हूँ। अबे एक सिप ही लेनी है, चल टेस्ट अच्छा लगे तो पूरा शॉट मार आय लिया। हाय इसमें तो जिंजर विंजर मिल रहा, क्या है ये? जिंजर वाटर, क्या ये मेहंदी थी, क्या थी? क्या था ये? सोया सॉस। डाई। So what does every woman have that starts with a V and she can use to get whatever she wants? वेलवेट का पर्स। वॉइस। अबे अबे यार अरे वेलवेट का पर्स। वेलवेट की ड्रेस बोल देता। वेलवेट का पर्स। पर्स से पैसे निकालेगी ये ले। भाई तू ही पी अब, क्योंकि तूने ज्यादा गंदा दिया। नहीं नहीं बड़ा तूने तो दिया ही नहीं। पड़ेगा, आपने कुछ दिया ही नहीं। चलो भाई पियो। चलो हम स्कूल के पीछे पड़े हैं क्या? हमें क्यों नहीं आ रहा? सही में यार। अबे ये ले ले इस बार। चल ले उठा। आधा खत्म करना है। क्यों? ओ भाई एक सिप की बात फिर होगी। आधा तो पियो। ये तो मैं पी लूंगा। कॉफी। पी लेना कॉफी फिर। चलो दोबारा कम से कम दोबारा थोड़ी तो आगे के लिए बचा रखी है। Some people prefer being on top, other people prefer being on the bottom, and it always involves a bed. डॉर्मेट्री इसके जो बेड होते हैं वो क्या, वो है क्या? बेट। हाँ, है ना, सही बोला? बंक बेड। bunk bed, हाँ। यस चलो भाई, चलो यार मेरे को तो क्वेश्चन इतने समझ आते हाँ हैं यार। तो वही हो Oh, गया। so इसको वो sad. करना ये तो है, पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे को ये लगा बेड उनको भी तो समझ आया ना। हाँ, तो क्या वो- आंसर इसमें अबे cross चलो पी question ले करना भाई। है। चल पी आ ले। जा। उन्होंने तो अपनी हार मानी हुई है। आप तो सब ट्राई करो। ये तो सही में गोलगप्पे का पानी है। पियो फिर। वो वाले गोलगप्पे का तो नहीं जो हाथ दे देता अंदर। साले ने पानी बस लगा धुले हुआ में हाथ दे तो ठीक है। छी। I go in hard but come out soft, and I never mind if you want to blow me. What am I? हार्ड जा रहा, सॉफ्ट आ रहा बाहर। और माइंड नहीं कर रहा। ये बॉडी पार्ट है, ये चीज है ना, ये बोला आपने? बॉडी पार्ट पता नहीं, बट नॉट लिमिटेड टू अ एक बॉडी बार पार्ट। रिपीट। ये वो वाली सीटी तो नहीं जो ऐसे Flute, आती है फिर आती है flute। वापस? वो हार्ड और सॉफ्ट कैसे आ रही है वापस? Blow नहीं, वाला वो भी नहीं sense है। तो वो भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि बॉडी का पार्ट है, कुछ अलग चीज भी हो सकती है, कुछ भी चीजें है ना। ये नहीं पढ़ा बीटेक में, पता है? तो ये पढ़ाया होता यार है। ये तुम कहाँ से ला रहे हो सब? सही बात है। चलो तीनों एक एक उठा लो। आंसर था च्युइंगम। ओह, सही कह रहे हो यार। हमारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पॉइंट ही वही था। अच्छा ठीक है, अब लास्ट। What's in a man's pants that you just won't find in a girl's pants? जिप। जिप तो होती है हमारी। यार हर में नहीं होती ना। नहीं नहीं, जिप हर में अच्छा। होती है। बहुत दिमाग चला रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। यार ये क्या है? पॉकेट। पीछे की सब पॉकेट। में होता है। पी लो फटाफट। अबे सब में होती pockets क्यों तो? लड़कियों के नहीं पैंट्स होती, में पॉकेट नहीं नहीं होती? होती। मेजॉरिटी उसमें लड़कियों यार, के ये उसमें तो pockets cheating नहीं है। है। यार ये कुछ सेंस नहीं है, भाई, genuinely। sense रुक जा एक सेकंड, रुक जा। अच्छा अबे उनकी जल्दी डेनिम में पॉकेट नहीं है, आपकी डेनिम में वो पॉकेट नहीं लौंडो है। वाली पहनी हुई है उसने। अबे ये कोई यार, बात नहीं देखो, होती। jeans है। Pants, वैसे पता है, मजाक pants से हटके है। ये सेंस नहीं है, नहीं, बिकॉज यू आल्सो नो। अच्छा ठीक है। 70 अच्छा, मैं ठीक भी है। मानता ये हूँ। क्वेश्चन अच्छा, ठीक नहीं है। यार ये नहीं है, ये तुम्हें एक पिलाना शॉट पड़ेगा। मैं पी लूंगी, ठीक हाँ। है? यार चलेगा? इनको भी तो पिलाना नहीं, पड़ेगा। हमें तो इसे गलत करना है ना, मेन बात तो ये है। नहीं क्योंकि बट मैं तो आई एग्री विद हिम। हाँ, तो मैं दोनों शॉट बट ये लॉजिकल नहीं है, ये बंदा ऑडियंस भाई वुड पी से। लो ना, क्या हो गया? नहीं, भाई, हमारा देखो, आंसर सही भाई, है। हार जब जाओ। जिप अलाउड है तो पॉकेट कैसे? भाई, पॉकेट pocket तो नहीं होता है। होती। लड़कियों की डेनिम्स में नहीं ज्यादातर होती pockets pockets। होते हैं कि नहीं होते? ज्यादातर में ये चेन भी ऐसे नहीं लोग होती। होते हैं जो पेट्रियार्की को भी आगे वो करते हैं कि ज्यादातर कम नहीं, थोड़े तो राइट्स मिल रहे हैं। ये ऐसा करते हैं, चारों पी लेते हैं। चारों पी लेते हैं। चारों पी ठीक है? लेते हैं। क्या चलो होगा? चारों पी ले। चलो अबे यार ये वाला ले ले तू। ये लो, ये दादा मेरे को। मैं कौन सा लूं? ये लो। ओके चलो गाइस, चीयर्स। चल चीयर्स। पूरा पीना है। ओहो अबे ये क्या भाई, ये विनेगर क्या रखे? चीज है भाई? अबे यार ऐसा ना गर्मी आ रही है। हैजा हो जाएगा, हैजा करवा के मानोगे, पर कोई ऐसा नहीं। क्या होता है? हैजा जब दस्त लग जाते हैं, जब उल्टी फुल्टी चीज खा लेते हो। हैजा नहीं है जा, बोलो है जा। हेजा जा। हेजा है जा। हेजा। ठीक है, वेल आई रियली होप कि आप लोगों को हेजा ना हो। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस डायरी ऑफ फन एंड वी वुड लव टू हैव यू बैक। एंड ऑन दैट नोट वी हैव समथिंग फॉर यू। अरे बहुत अरे सही। वाह, ये की चीजें हुई बहुत कुछ पसंद है। बात। ना? लवली। ये हुई कुछ बात।
is for you थैंक यू on behalf of Men's XP and Men's क्या रहा है? Brands. जैसे एनुअल डे पे वो नहीं मिलता था सर्टिफिकेट और एक बुक। इसमें क्या है? तो यार हमने इसमें किया ना टेपिंग ऐसे हो रखी है, फाड़ना पड़ेगा ये। फाड़ के फेंक दे साले। अरे वो सब सारे सेम है हाँ। तो एक ही हम ये नहीं चाहते थे ना कि यार आपस में अलग लड़ाई हो अलग क्यों जाए। नहीं है रिवॉल्वर। दिखाइयो ये तो ये आपके इनका काम की perfume चीज है। है ये हमें लगा Perfume है। कि नोएडा पीपल के लिए थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल होगा। कैमरा पे दिखा दो। पिस्टल पिस्टल मजा आ गया भाई सही। But अच्छा, thank you so much, thoughtful guys. gift। Yes, thoughtful gift. Yes. Exactly. आप यूज भी कर सकते हो इसको। बिल्कुल। बढ़िया Yes. थैंक यू सो मच एंड बहुत मजा आया हाँ सच भाई। में। ऐसा इंटरेक्शन कभी हमने हाँ करा नहीं यार। है। हाँ। इतनी खुल के हम सोशल मीडिया पे बोल नहीं पाते, मतलब अपने चैनल पे तो बोल लेते हैं, बाहर कहीं बोल नहीं पाते, तो आज मजा आया। हाँ ये बहुत बाहर मजा बाहर आया। ऐसी बातें करने वाला पहला चैनल कह सकते हैं हम इसे। Oh, nice. See, good reviews मजा for आया। us as well. Of course. And on that note, we will take your leave. We will come back next week with a brand new episode. Until then, please like, share, and subscribe to Men's XP. To real hit also. चलो जी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो मेंस एक्सपी को। जिम कर रहे हैं